हेलो एवरीवन, लाई हूँ अपने मोस्ट फेवरेट हीरो का ड्रामा जिसकी कहानी आप सबको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन सीयू को दिखाया जाता है जिसको एक मेड टॉर्चर कर रही होती है और उसकी मॉम जिसका नाम मिसेस जेन है वो उसको साफ कह रही होती है कि आधी रात तक आज के बाद तुम घर से बाहर कदम भी नहीं निकालोगी। तुम्हें पता है ना कि जेन फैमिली किस तरह से है, वो रस्मों रिवाजों को बहुत मानती है और जैसा मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। तो सीयू मन में सोचने लगती है कि मुझे अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए और अपने भाई की जान बचाने के लिए मिसेस जेन की बात को मानना होगा। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीयू जैसे ही घर जाती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया होता है और वहीं उसका भाई जख्मी हालत में होता है। तो वो रोते हुए अपने भाई के पास जाती है तो उसका भाई उसको कहता है कि हमारी फैमिली का अंजाम तुम देख चुकी हो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली का बदला लेना है तो तुम्हें इस सिटी को छोड़ के एक न्यू सिटी में जाना होगा अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ और हम लोगों का बदला तुम्हें लेना होगा। वो ये बात कहकर बेहोश हो जाता है। वहीं वो जोर जोर से रोने लगती है और हेल्प मांग रही होती है कि कोई उसके भाई को बचाए। वो जैसी हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहां पर ही उसको मिसेस जेन मिलती है जो कि उसको देखकर कहती है कि तुम तो हूबहू मेरी फोर्थ बेटी की जैसी नजर आती हो। आज के बाद तुम जेन फैमिली का हिस्सा हो और तुम मेरी 4th नंबर की बेटी कहलाओगी। अब से तुम्हारा नाम सीयू नहीं बल्कि जियान है और जैसा मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हारी भाई की जान बचा लूंगी। इस बात के लिए वो अग्री कर जाती है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। अब मिसेस जेन उसको एडवाइस करती है कि तुम्हारी कल एंगेजमेंट है लू जियान के साथ और मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि जैसा वो तुम्हें कहे तुमने उसकी हर कहने को मानना है और तुमने अपनी वर्जिनिटी खो देनी है, उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करनी है। नेक्स्ट डे मैं ये सब कुछ चेक करूंगी कि तुमने अपनी वर्जिनिटी खोई है कि नहीं और अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो तुम देखो मैं तुम्हारे भाई को डिसेबल कर लूंगी। जिसे सुनकर वो फिर से शॉक्ड होती है। वो अपने भाई की जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है तो वो इस चीज के लिए अग्री कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान जाती है वो यही सोचती है कि लू जियान यहाँ पर बैठा होगा, मुझे आज नाइट इसके साथ स्पेंड करना होगा वरना मेरे भाई को खतरा हो सकता है। तो वो अपनी नाइटी को उतारती है और जाकर जैसे ही सामने जाती है तो वहां पर हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम लू जियाओ है जो लू जियान का भाई होता है वो बैठा होता है। अब वो उसके करीब होती है, आइस क्लोज करके उसको किस करती है। वहां पर ये लू जियाओ थोड़ा हैरान होता है और वो भी उसको सोफा की तरफ पुश करता है और उसको लिप किस करने लग जाता है और उसको कहने लगता है कि सिचुएशन का तुम फायदा उठा रही हो। जिसे देखकर वो हैरान होती है और मन में सोचने लगती है इसकी आवाज तो लू जियान की तरह नहीं है, ये तो लू जियाओ है यानी कि इसका भाई। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और सॉरी करने लगती है लाइट जलाकर और साइड पर बैठ जाती है। तभी वो उसको कहने लगता है कि आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट राइट है और तुम देखो मेरे साथ हो। अब उसको हैरानगी से देखती है तभी वो उसको सॉरी करता है और उसको कोट फेंक कर कहता है कि इसको पहन लो, इसके बाद ही हम कोई बात करेंगे क्योंकि तुम तो मेरी सिस्टर की तरह हो ना। अब वो टॉन्ट वे में इसको कहता है। वहीं वो थोड़ा घबरा जाती है और उसको कहने लगती है कि आई एम सॉरी, अंधेरी की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि लू जियान यहाँ पर आता होगा तुम उसको बिल्कुल भी इसके बारे में मत बताना, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था, इसको हादसा समझ के तुम भूल जाना। तभी फिर वो उसको अपने करीब करता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एंगेजमेंट नाइट पे तुम्हारा दूल्हा क्या कर रहा होगा, वो किसी और लड़की के साथ रंग रंगीलियां मना रहा है। जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान भी होती है लेकिन कहती है कि इट्स ओके, जेन फैमिली ने हमें यही सिखाया है कि तुम्हारा मर्द बाहर जो कुछ भी करता रहे लेकिन आखिरकार तो वो घर आएगा। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम तो बहुत ही दरियाई दिल निकली हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कोट उतार दो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पर लू जियान है, तुम अपनी आंखों से उसको देख लेना। जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है तो वो उसको कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो उसके साथ जाने के लिए अग्री कर जाती। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही लू जियाओ जियान को लेकर जाता है तो दिखाया जाता है कि लू जियान अपनी अडॉप्टेड सिस्टर जिसका नाम मिली होता है उसके साथ रंग रंगीलियां मना रहा होता है। तो वो उसको सॉरी करने लगती है कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट थी लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। तो उसको कहता है इट्स ओके, वैसे भी जान मेरे लिए एक आर्टिफिशियल है और वो मेरे लिए बच्चा पैदा करने का एक जरिया बनेगी, इसीलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। अब ये कुछ सुनकर उसका मूड ऑफ हो जाता है तो वो कहने लगती है कि मिस्टर ट्रबल अब हमें यहाँ से जाना होगा, आज के लिए बहुत हो गया। तो वो उसको रोक कर कहता है क्यों, क्या हो गया, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही या तुम सैड हो रही हो। तो फिर वो उसको कहने लगती है सैड में नहीं होती क्योंकि जेन फैमिली ने हमें यही सिखाया है कि कोई भी हालत रहे आपको पोलाइट रहना चाहिए। अब वो जिस तरह से इसको देख रहा था और मैं सोचने लगती है कि इसकी मॉम ने इसको कहा होता है कि तुम्हें रोमांटिक नाइट स्पेंड करनी होगी लू जियान के साथ वरना नेक्स्ट डे मैं चेक करूंगी। तो वो सोच रही होती है कि ये फायदा कहीं मैं लू जियाओ के साथ उठाऊं या ना उठाऊं। तभी फिर वो उसके कान में कहता है कि इट मीन्स तुम इतनी दरिया दिल हो रही हो, अगर वो अंदर इसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड भी कर लेगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहां पर ही वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसको किस करती है और किस करके उसको कहने लगती है कि क्या आज की रात तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकोगे। तो वो उसको हैरानगी से देखता है
वहां पर ही उसको धक्का देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो उसको बाहर लेकर जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम लू जियान के साथ बदला लेने के लिए सब कुछ मेरे साथ कर रही हो ना, फिर वो उसको कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी फैमिली को धोखा नहीं देना चाहते हो, जिस चीज के लिए तुम ब्रेक रूल्स करने के लिए डर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि जहां तक तुमने मुझे नहीं जाना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मेरे रिलेटिव्स भी कोई गड़बड़ करे तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो फिर वहां पर ही वो उसको सीरियस वे में कहती है कि मैं आज हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं भी रेडी हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको थोड़ा सिड्यूस करती है और उसको कहती है कि तुम जैसा जो कुछ करोगे मैं हर चीज बर्दाश्त करने के लिए काबिल हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कार के अंदर पुश करता है। जैसे ही वो उसके करीब होने लगता है तो उसको कहती थोड़ा सब्र तो करो। तो फिर उसको कहता है कि तुम्ही को ज्यादा जल्दी थी। वहां पर ही वो उसको किस करने लग रहा होता है कि अचानक से दिखाते हैं लू जियान की इसको कॉल्स आ रही होती है। वहां पर ही लू जियाओ का मूड ऑफ हो जाता है। अब वो जैसी कॉल पिक करती है तो फिर वो उसको डांट के कह रहा होता है कि 20 मिनट में घर में आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वहां पर ही वो उसका फोन लेकर पीछे फेंकता और उसको कहता है कि मुझसे फिलहाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम इसको वेट करवा सकती हो। तो दिखाते हैं कि वो उसके साथ रोमांटिक हो जाता है और ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो फ्री होकर बाहर जाता है, कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती है लू जियान की। तो फिर वो कॉल उठाने लगती है। तो फिर वो उसको देखकर कहता है कि 9 मिस कॉल्स आई है, ऐसा लगता है कि भाई को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं बस तुमसे ये कहना चाहूंगी कि इस रात के बारे में तुम लू जियान को बिल्कुल भी मत बताना। तो फिर वो उसको हंस के कहता है कि मैं उसको कैसे ना बताऊं, जो कोर्ट में घर में रख कर आया हूँ उसको साफ लगेगा कि तुम घर से बाहर हो, यानी तुम किसी के साथ हो, जिसे देखकर वो डरने लगती है। तो फिर वो उसको कहती तुम क्या कहना चाहती हो। फिर वो उसको करीब होकर कहता है कि तुम्हें तंग करने में मजा आ रहा है और वैसे भी इंगेजमेंट की नाइट है, तो आज मुझे तुम्हें इसे तड़पाकर बहुत मजा आ रहा है। तो वो उसको हैरानगी से देख रही होती है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर गई। अब जैसे ही वो घर जाती है तो दिखाते हैं कि लू जियान इसके पास आता है, कोट फेंक कर कहता है कि तुम किसके साथ थी और उसको थप्पड़ जोर से लगाता है। वहां पर ही मिली साथ खड़ी होती है और वो उसको बहकाई जा रही होती है कि तुमने देखा नहीं है ये इतनी लेट आई है, ये किसी के साथ मुकाला करके आई होगी। अब वो उस पर इल्जाम लगा रहे होते तो वो मन में सोचने लगती है कि इनको ली जियाओ के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर वो कहने लगती है कि आपको गलत फहमी हुई है, मुझे आज फर्स्ट डे है यहाँ पर, ये कोर्ट किसी का भी हो सकता है, तुम्हारी किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, तुम्हें गलत फहमी हुई, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर वहां पर लू जियान इसकी बात पे ट्रस्ट कर लेता है और अचानक पीछे से लू जियाओ आ जाता है, जिसे देखकर हैरान होती है जियान कि यहाँ क्या करा है, ये कहीं बता तो नहीं देगा। तो उसको कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई मुझे याद करा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वहां पर ही वो अपने भाई से डरता होता है क्योंकि ये डॉन टाइप का होता है। तो लू जियान कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है। तो फिर वो उसको कहता है कि बाहर मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम्हें मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहिए, वरना तुमने अपने बड़े भाई का अंजाम देख लिया ना कि मैंने उसको कैसे डिसेबल किया था, मारने को आकर बाहर सॉर्ट आउट करो। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है आप जाओ, मैं आता हूँ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जान कोट उठाकर साइड पर रखते और कहती है कि लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो वहां पर ही उसको तंग करने लगता है कि आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट है ना, और इस तरह से तुम्हें सेट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पर ही मिली हैरानगी से इन दोनों की नजदीकियां देख रही होती है। तो वो जैसे तैसे जियान वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लू जियान गुस्से से आकर बैठता है तो मिली उसको बहकाने लगती है कि तुमने देखा नहीं था कि जियान और लू जियान एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे थे। तो फिर उसको कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये लड़की इतनी ज्यादा तेज नहीं है और ऐसा ये कुछ नहीं कर सकती, फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जा रहा हूँ। और वहां पर ही मिली किसी को फोन पर कहती है कि जियान पर नजर रखो, मुझे इस पे डाउट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियान जा रही होती है और मन में सोचने लगती है कि कहीं लू जियान मुझे फंसा तो नहीं देगा, मुझे अब इससे दूर रहना चाहिए। तो अचानक से दिखाते हैं कि सामने कार में लू जियान बैठकर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो मुंह छुपा के जाने लगते हैं तो वो उसको पुकारता है। तो वहां पर ही वो उसके पास जाती है और उसका दिया हुआ गिफ्ट उसको वापस करके कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे ये ड्रेस दिया था, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ इन फ्यूचर अब हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। वो जाने लगती है तो वो उसको रोकता है और उसको कहने लगता है इसका मतलब है कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहती तुमसे ऐसा किसने कहा है। तो फिर वहीं वो उसको कहता है कि आज की रात तुम मेरे साथ चली जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। लेकिन वो पहले उसको इनकार करती थी। तो फिर उसको कहता है क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। तो वहां पर ही वो उसको अपने करीब करके जबरदस्ती उससे क्वेश्चनिंग करा होता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको सीरियसिंग वे में कहती है चलो ठीक है, तुम मुझे जहां लेके जाना चाहता हूँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है, अगर तुमने कह दिया मैं तुम्हें लेके जाने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ वो तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे खुद में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो उसको हैरानगी से देखता है तो वो कहती चलो अब हमें चलना चाहिए। तो फिर वो उसको कहता है क्या तुम मुझे ड्राइवर की तरह टूल यूज कर रही हो। फिर वो उसको कहती है तुमने खुद ही तो कहा है कि तुम मुझे कहीं ले जाओगे। फिर वो उसको कार में बिठाता है और वो मन में सोचने लगती है कि मुझे आज रात इसके साथ रुकना चाहिए, ताकि मिसेस जेन को यही फील हो कि मैंने नाइट स्पेंड किसी के साथ की है, मुझे इसके साथ जरूर जाना होगा वरना मेरे भाई को खतरा हो सकता है। तो दिखाया जाता है कि सुबह के 8 बज जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं मिसेस जेन इसका वेट कर रही होती है और इसको जोर जोर से फिर से टॉर्चर करके मार रही होती है और उसको कहती मैंने तुम्हें कहा था ना कि 8 बजे से पहले तुम्हें घर आना होगा, लेकिन खैर ये तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज के बाद ऐसे तुम लेट नाइट घर आई तो देखो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी।
वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली में ब्रेकफास्ट है, तो वहां पर अच्छे से बिहेव करना और तुम चली जाना। तो फिर वो उसको कहती है मैं समझ गई। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लूजियान की फैमिली में ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। वहां पर ही सब लोग बैठे होते हैं और वहां पर इनके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि लूजियाओ अभी तक क्यों नहीं आया है। तो फिर वहां पर ही मन में सोचने लग रही होती है जान कि वैसे भी मैंने सुना है कि इनके फैमिली टर्म्स लूजियान के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो लगता है कि कोई ना गड़बड़ तो होगी। वहां पर ही दिखाते कि लूजियाओ आता है और आकर कहने लगता है कि पीठ पीछे किसी के बात करना बहुत बुरी आदत होती है ग्रैंडफादर, मैं वैसे भी आ चुका हूँ, है ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना सिस्टर। वो जैसे जान की तरफ देखकर कहता है तो वो मन में सोचने लगती है कहीं ये मेरा राज तो नहीं फाश कर देगा, तो वो डरने लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम इस लड़की से मिल चुकी हो, ये तो लूजियान की फियांसी है। तो उसको कहता है कि हाँ मैं इसे देख भी चुका हूँ और मैं एंगेजमेंट नाइट को इससे मिल भी चुका हूँ। तो फिर वहां पर ही लूजियान जेलस होकर इसे आराम से पूछता है क्या तुम इससे मिल चुकी हो। अब ये डर रही होती है। तभी वो कहती है कि लगता है कि ब्रदर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम अपने दिमाग पर जोर डालो, हम दोनों मिल तो चुके हैं। अब वो जानकर इसको टीज कर रहा होता है और फिर वहां पर ही वो डर कर कहने लगती है कि हाँ मुझे याद आया, उस दिन एंगेजमेंट पार्टी पे ये मुझे देखने के लिए आया था, तो मुझे याद आया हम दोनों मिले थे। तो फिर वहां पर ही ग्रैंडफादर कहते हैं चलो ठीक है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर इससे यही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तक तुम फैमिली डिनर में इस तरह से सबके साथ आकर बैठे नहीं हो, आज कोई खास वजह है। वहां पर ही सब इसको देखने लग जाते हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगता है क्यों मैं आकर बैठ नहीं सकता। तो ग्रैंडफादर इससे एक जमीन यानी कि डोंगल की जमीन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और वो अपने भाइयों में बांटने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिजनेस में भी बहुत फास्ट होता है। तो वो साफ इस चीज को लेकर इनकार कर देता है और उसको कहता है कि नहीं, जो चीज मुझे करनी है हैंडल वो मैं अच्छे से करूंगा, और वैसे भी जो लोग बिजनेस में या किसी और चीज में धोखा देते हैं तो मैं उनकी टांगे काट देता हूँ। वहां पर ही वो अपने बड़े भाई की तरफ इशारा करता है क्योंकि उन्होंने भी इसको धोखा दिया होता है और उसने उनको डिसेबल कर दिया होता है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम मुझे पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स जिन्होंने गलतियां की होती है उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। वहां पर ही वो फिर से जान को पॉइंट आउट करके कहता है क्यों सिस्टर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब जिस तरह से वो उसको देखकर कह रहा था और उसको कहता है कि याद है ना बचपन में 6 साल का जब मैं था तो मैंने रैबिट को कैसे मारा था, क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मान रहा था। वहां पर ही दिखाते हैं सब लोग इन दोनों की नजदीकियां देखकर थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि जान थोड़ा सा डर रही होती है। तो लीजिया उनको कहने लगता है कि आज ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया, सब लोग अपना खाकर अंदर चले जाना। और अचानक से अपने भाई को जो कि डिसेबल होता है उसको कहने लगता है कि तुम भी अंदर चले जाना। हाँ मुझे याद आया, तुम तो खा पी कर व्हील चेयर पर ही जाओगे, है ना। अब वो जैसे ही चला जाता है वहां पर इसका भाई जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते, और मन में सोचने लगता है कि तुमने मुझे डिसेबल किया था, मैं इस चीज का बदला तुमसे लेके रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लूजियाओ वॉशरूम में होता है। जान उसके पास जाती है और उसको जाकर कहने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे, लेकिन ये सब कुछ क्या था। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं जस्ट तुम्हें तंग कर रहा था, और जब तक मैं तुम्हें तंग करता रहता हूँ और जब तक मैं इस चीज का फायदा नहीं उठा लेता, तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा, तब तक मुझे अच्छा लगेगा। तो वो उसको गुस्से से देखने लगती है। वहां पर ही वो फिर से उसको तंग करने लग रहा होता और उसको कहता है कि मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाने दो, मुझे बहुत मजा आ रहा था जिस तरह से तुम तंग हो रही थी। और अचानक से वो थोड़ा अपना साइकोपन भी उसको टॉर्चर करके दिखा रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे बनी यानी कि रैबिट के बारे में भी तुम्हें पता है ना कि किस तरह से लास्ट सेकंड तक वो मुझे तंग करा था, आखिरी 5 सेकंड बचे थे लेकिन मैंने उसकी जान ले ली। जिस तरह से वो उसको टॉर्चर करता है वो डर जाती है। वहां पर ही वो उसको देखकर मुस्कुराता है और उसके सर को सहलाकर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। वहां पर ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि वो किस फैमिली में फंस चुकी है, और वहीं वो अपने भाई को याद कर रही होती है और मन में सोचने लगती है कि भाई प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। तो दिखाया जाता है कि मेड इसको इसके रूम की तरफ लेकर जाती है और इशारा करके बताती है कि ये रहा आपका रूम, आपको यहाँ रहना होगा। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करती है तो उसके बॉडी पे जख्म के निशान होते हैं जो कि मिसेस जेन ने उसको मार के दिए होते हैं। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसको साफ करने लग रही होती है कि अचानक से पीछे जख्मी हालत में लूजियाओ आ जाता है और आकर उसको कहने लगता है कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जान को पता चल जाता है कि ये जख्मी है, तो वहां पर ही वो उसको मेडिसिन वगैरह लगाने लगती है। तो वो उसको हैरानगी से देखने लगता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये देखकर डर नहीं लग रहा है। तो फिर वो उसको कहती है कि बीमारी की हालत में भी तुम इतना बोल रहे हो, और उसको कहने लगती है कि नहीं मुझे डर नहीं लगता है, ये चीजें मैंने बहुत देख रखी हैं। तो फिर वहां पर ही उसके जख्म को साफ कर रही होती है और फिर उसको प्रेस करके कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हुआ है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं ये तो मामूली सा जख्म है, इतना दर्द नहीं हुआ। जोर से प्रेस करती है और मुस्कुराने लगती है। फिर वो उसको कहते हैं क्या तुम मुस्कुरा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ तुम्हें तो वैसे भी दर्द नहीं होता। और वहां पर ही वो बचपन का अपना फ्लैशबैक याद कर रहा होता है कि किस तरह से इसके फादर इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, लेकिन इसकी मॉम उसको सपोर्ट करती थी। अब इसके फादर उसको बहुत मारा करते होते हैं और ग्रैंडफादर भी इसे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें जोर जोर से मारा है ना। तो वो उनको बताते हैं हाँ। तो वहां पर ही वो उसकी शर्ट वगैरह उतार कर बेल्ट से इनके ग्रैंडफादर भी इसको मारा करते थे।
अब वो ये चीजें याद कर रहा होता है, तब तक दिखाते हैं कि जियान ने इसकी फुल बैंडेज कर ली होती है। तो उसके बाद वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी फेवर मांगना चाहो तो मांग सकती हो, क्योंकि अब तुमने मुझ पर एहसान किया है। तो वो मन में सोचने लग रही होती है कि क्या पता मैं इससे अपने भाई की हेल्प मांगू तो ये मेरी हेल्प कर दे। तो अचानक से ये फिर इसके वही रूप याद कर रही होती कि किस तरह से ये इसको टॉर्चर कर रहा था। तो वो मन में सोचने लगती है कि फिलहाल मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे भाई के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ और मैं उसी से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि उस रात जो हमारे साथ हुआ था तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो वो मुस्कुराने लगता है कि अच्छा, तो तुम अपनी सिंसियरिटी दिखा के ये जताना चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो फिर वहां पर ही वो मन में सोचती है कि मुझे ये यकीन इसको दिलाना चाहिए कि मैं इसके भाई के साथ सिंसियर हूं, ताकि इसको मुझ पर डाउट ना हो। तो फिर वो उसको कहती मैं तुम्हें ठीक कह रही हूँ ना कि आज के बाद तुम किसी को ये बताने की कोशिश मत करना। लेकिन तब वो उसको कहता है कि ठीक है, ये बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम ये बात भी याद रखना कि आज के बाद तुम दोबारा से मेरे सामने आई तो मैं हमेशा के लिए तुम अपनी जिंदगी में एंटर कर लूंगा और तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो फिर वहां पर ही उसको हैरानगी से देखकर कहती है कि ऐसा क्यों? तो फिर उसको कहता है वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो तुम भी तो यही जवाब दोगी। तो फिर वो उसको कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो उसको जैसे ही देखता है तो वो कहती है हाँ हाँ, मतलब तुमने सही समझा। तो फिर वो कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम जैन फैमिली की नहीं हो। खैर मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना, मुझे नजर मत आना। अगर तुम मेरे सामने आ गई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगा और जाने नहीं दूंगा। तो वो उसको कहती है ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लू जिंगयान जियान का वेट कर रहा होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसके ग्रैंडफादर डोंगलिन जमीन के बारे में प्रोजेक्ट का इससे डिस्कस करते हैं और उसको कहते हैं कि उस जमीन की फाइल्स तुम्हें चुरानी होगी। तभी वो हैरानगी से ग्रैंडफादर के पास आता है और कहता है कि आपको पता है ना कि लू जियाओ कितना ज्यादा डॉन है और उसने हमारे भाई का क्या हाल किया था, अगर उसने मेरा भी ये हाल किया तो। लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसको यकीन दिलाते हैं कि इस चीज में मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। तो वो जियान से इस चीज की मदद मांगते हैं। तो जियान कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भाई से फाइल चुराना ये कितना मुश्किल है, लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो। वहां पर उसको गुस्सा आ जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो, तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकती हो। ठीक है, अगर ये बात मैं तुम्हारी फैमिली में बता दूंगा, तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगा तो वो खुद ही तुमसे निपट लेंगे। जिसे सुनकर वो थोड़ा सा मजबूर हो जाती है। वहां पर इसकी मॉम की कॉल आती है और उसको बताने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई को होश आ गया है, जिसे सुनकर वो हैप्पी हो जाती है। तभी वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें जैन फैमिली की रस्म और रिवाज को पूरा करना होगा और उस फैमिली में तुमने बिल्कुल भी हमारी नाक नहीं कटवानी, वरना तुम देखो मैं तुम्हारे भाई को दोबारा से बीमार करवा सकती हूँ। जिसे सुनकर वो फिर से मजबूर हो जाती है और वो सोचती है कि अपने भाई को बचाने के लिए मैं फिर से लू जियाओ के पास जाऊंगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लू जियाओ अपने असिस्टेंट से उसी डोंगलिन जमीन को प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही जियान जाती है तो वो अपने असिस्टेंट को भेज देता है और उससे कहने लगती है कि मैं फिर से तुम्हारे पास आ गई हूँ। तो फिर उसको कहता है कि तुम लगता है भूल गई हो, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था ना कि एक बार फिर तुम मेरे पास आओगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो उसको सॉरी करती है और उसको कहती है कि इस बार मैं जरूरी काम से आई हूँ, मुझे डोंगलिन जमीन के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना और कुछ फाइल्स चाहिए। तो उसको कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरे भाई लू जिंगयान ने भेजना है। तो उसको कहती है हाँ। तभी वो उसको कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जैन फैमिली इतनी वफादार होगी कि उसको मरने का डर भी नहीं होगा। लेकिन फिर वो उसको कहती है कि आई एम सॉरी, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर वो उसको ये भी कहती है कि इसके बदले में तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो। फिर वो उसको ऑफर देता है कि ठीक है, तुम्हें लू जिंगयान को छोड़ना होगा और मेरे पास आना होगा। लेकिन वो इनकार कर देती है और मन में सोचने लगती है कि उसकी मॉम ने इसको किस तरह से टॉर्चर किया होता है कि तुमने लू जिंगयान का हर हालत में साथ देना है। तो उसको कहती है आई एम सॉरी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो उसको दोबारा से कहता है कि अच्छी ऑफर दे रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं, तुम मेरे पास आ सकती हो। तो उसको कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो फिर वो मुस्कुराने लगता है और उसको कहता है कि तुम अपनी सिंसियरिटी तो दिखा रही हो, लेकिन उसको भी तो तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर मैं उसको कॉल करके बता दूं कि उस रात तुम मेरे साथ थी और क्या क्या हुआ। तो वहां पर ही वो कॉल उठाने लगता है। तो वो उसको रोक भी रही होती कि प्लीज तुम ऐसा मत करो। तो उसको कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बताना तो होगा। तो वहां पर ही वो स्पीकर पे कॉल लगा लेता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है लू जियान, उस दिन एंगेजमेंट वाली नाइट जियान कहाँ थी और वो कोट किसका था? वो कोट तो मेरा था। वो उसको रोक रही होती है और कहती है कि प्लीज तुम उसको कुछ भी मत बताओ। लेकिन उसको फोन पर सारी डिटेल बता देता है और वहां पर ही उसको कहने लगता है कि तुमने सुन लिया ना। वहां पर ही ये गुस्सा होने लग रही होती है और वो उसको कह रहा होता है कि देखा अब जैन फैमिली तुम्हारे साथ क्या करेगी और लू जियान भी तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वहां पर ही वो उसको गुस्से से सुनाने के जा रही होती है तो वो उसको अपनी लैप पे बिठा देता है और वहां पर ही उसको करीब करके कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ बदमाशी नहीं चलेगी। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हें तंग करके कितना मजा आता है और जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। तो फिर वहां पर ही वो गुस्से से उसे बदमाश कहकर उठने लगती है। तो वो पीछे से उसको कहता है कि लेकिन अगर रियल में लू जिंगयान ये सारी बातें सुन लेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो वो मुड़कर कहती क्या मतलब, तुमने उसको बताया नहीं? तो उसको कहता है कि इसको मेरी लास्ट वार्निंग समझना और वैसे भी मेरा जब दिल चाहे मैं उसको बता सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो खामोश होती है तो उसको कहता है कि इसका मतलब है कि मैं उसको कॉल कर दूं। वो कॉल करने लगता है तो वो उसको रोकती है और उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और जैसा तुम कहोगे मैं ओबीडियंट बनूंगी। वहीं वो उसके करीब होती है
और उसको किस करती है। और किस करने के बाद ये लोग जैसे इंटीमेट होकर फ्री होते हैं, वहां पर ही वो उसको देखने लगता है और उसको कहने लगता है कि ठीक है, फाइल देने के लिए मैं तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। जैसे ही वो उसको फाइल देता है, वो लेने लग रही होती है, वहां वो मन में सोचती है कि इस बदमाश के पास आइंदा मैं नहीं आऊंगी। तो फिर वहां पर ही वो फाइल फिर से पीछे कर देता है और उसको कहता है कि याद रखना, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो तुम देख लेना। तो फिर वो उसको यकीन दिलाती है कि तुम्हारा सर्कल बहुत बड़ा है और वैसे भी मैं तुमसे बच के नहीं जा सकती हूँ, तो मैं जब तुम बुलाओगे मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। तो फिर वो उसको फाइल दे देता है। जैसी वो फाइल देखती है तो वो उसका थैंक्स करती है और उसको कहती है कि ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तभी फिर वो उसको पीछे से कहता है कि कल 10 बजे आना भूलना मत। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तो वो जैसी जाती है और कार में यही सोच रही होती है कि मैं कहीं फंस तो नहीं रही हूँ इसके साथ लेन देन करके। और वहां पर ही दिखाते हैं कि लू जियाओ का असिस्टेंट कार में बैठा होता है और वो मन में सोचने लगता है कि बॉस इसके साथ लगता है कि सेट हो चुके हैं। और ये कितनी अजीब की बात है कि वो अपनी होने वाली भाभी के साथ सेट हो रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लू जियाओ अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने जियान को छोड़ दिया है ना। तो उसको कहता है हाँ मैंने ड्रॉप कर दिया था। और वहां पर ही वो उनको थोड़ा तंग करने लगता है कि ऐसा लगता है कि आपको उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो उसको कहने लगता है तुम्हें पता है मुझे किसी की चिंता नहीं होता है, और मैं लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कपड़े की तरह। यानी वो अपने असिस्टेंट को इस चीज से इनकार कर देता है, लेकिन असिस्टेंट को उस पर डाउट हो रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियान फाइल्स लेकर चली जाती है लू जियान के पास। वहां पर ही मिली बैठकर एतराज कर रही होती कि कैसे हो सकता है, उसे फाइल्स लेना इतना आसान तो नहीं है। तो फिर वहां पर ही वो यकीन दिलाती है कि हाँ वो वहां पर नहीं था तो मैंने उसकी फाइल्स किस तरह से चुरा ली थी। लेकिन वो उसको कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी एक्सचेंज, यानी तुमने अपने उसको नाइट दी हो तो ही उसने तुम्हें ये सब कुछ दिया हो। अब वो जान किस तरह की बातें कर रही थी कि लू जियान को उस पर डाउट हो। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि लू जियान तुम इसकी बातें सुन सकते हो, ये कैसा कह रही है, मैंने अपनी जान जो पे खेल कर ये फाइल्स को हासिल करने की कोशिश की, ये किस तरह से इल्जाम लगा सकती है। तो उसको कहते हैं चलो ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। अब वो जैसी फाइल्स देख रहा था उसके साथ, तभी फिर वो कहती है कि मुझे तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। तो लू जियान उसको कहते हैं हाँ चली जाओ। उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि मिली फिर से अपने खास बंदे को कॉल करके कहती है कि तुम इस पे नजर रख रहे हो ना, इसकी फोटोज ले रहे हो ना, मुझे इसके खिलाफ कोई तो एविडेंस मिले ताकि मैं इसको इस फैमिली से निकाल के फेंक दूं। तो दिखाया जाता है कि अब चोरी छुपके जान अपने भाई से मिलने के लिए जा रही होती है। तो वो जैसे ही जाती है उनसे मिलने के लिए, वहां पर ही उसको देखकर रोने लगती है कि भाई आखिर तुम कब ठीक हो गए, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ और हम ये सिटी छोड़कर चले जाएं। वहां पर ये अचानक से उसकी फिंगर मूव करी थी, जिसे देखकर वो कहती है कि भाई क्या हुआ, मुझे लगता है तुम्हें होश आ रहा है। वहां पर ही उसको थोड़ा सा होश आता है और उसको बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, वो किसी का रेप नहीं कर सकते हैं, मेरे फादर का कोई कसूर नहीं था। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है मेरे फादर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो कितने साल से म्यूजिक टीचर थे और गर्ल्स को पढ़ाते आ रहे थे, आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया था और ऐसा नहीं हो सकता है। और अचानक से इसके भाई को एक फ्लैशबैक में चीज याद आती है जिसमें दिखाया जाता है एक गोंग फैमिली का हाउस कीपर होता है जिसकी नजर जियांग पे गलत होती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसको रोक भी रही होती है। उस हाउस कीपर का नाम गुआन होता है। वो गुआन को रोक भी रही होती है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसे जबरदस्ती कराता है, लेकिन वो उसको मारती है और वहां से भाग जाती है। अब इसके भाई की ये चीजें सोच की तबियत खराब होने लगती है। वहीं वो जोर से चिल्ला के डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर आकर उसको चेक करता है और उसको कहता है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये दोबारा से कॉमा में चला गया, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे वो बाहर निकलती है तो वो मन में प्लान कर लेती है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर इन कातलों से लेके रहूंगी। के सामने दिखाते हैं कि मिसेस जेन की मेट सामने इसको देखकर मुस्कुरा रही होती है, यानी कि इसको टॉर्चर के लिए ले जाती है। अब इसको फिर से टॉर्चर किया जा रहा था और इसके फिंगर्स पे जख्म दिया जा रहा था, ये जोर से चिल्ला रही होती है। तो मिसेस जेन इसको कहने लगती है कि तुम बहुत सी गलतियां कर रही थी जिसकी मैंने तुम्हें सजा दी है, और उसको बताने लगती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि गोंग फैमिली की साहबजादी यहाँ पर आने वाली है जिसका नाम शियोर है, और सुना है कि वो अपनी शादी के सिलसिले में आ रही है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लू जियाओ के साथ क्या रिलेशन है। तो फिर वहां पर ही पहले वो डर रही होती है कि अगर मिसेस गुआन वहां पर आ रही हैं और मुझे हेचन भेजा जा रहा है, कहीं वहां पर फिर से गुआन ना आ जाए और वो मेरी आइडेंटिटी ना पहुंच पाए। तभी फिर वो कहती है लू जियाओ से मेरा इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, मैंने 2 बार उसको देखा है। तभी फिर उसको कहती है कि उसके साथ भी तुम्हें अपना रिलेशन थोड़ा ठीक करना होगा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन रूरू को भेजूंगी, तो वो जाकर लू जियाओ को थोड़ा सीरियस करेगी ताकि इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। तो वहां पर ही वो ये चीज सोच रही होती है कि उस दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो हाउसकीपर गुआन से डर रही होती है कि वो उसकी आइडेंटिटी ना पहचान पाएगा। तो फिर वहां पर ही उसकी मॉम उसको कहती है कि मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ कि उस दिन पार्टी में जाकर, जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ अपनी बहन के साथ तुम्हें जाकर लू जियाओ को सीड्यूस करना होगा, और अगर तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाऊंगी और तुम्हें उससे मिलने भी दूंगी। जिसे सुनकर वो हैप्पी हो जाती है और वो कहती है ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियान कार में बैठकर अपने खास बंदे को कॉल करती है कि मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना, और वहां पर ही वो फ्लैशबैक में अपनी फैमिली के बारे में सोच रही होती है कि इनका फैमिली कितनी ज्यादा हंसती बसती थी और खुश होती है, लेकिन इनकी फैमिली को किसी ने मार दिया। वहां पर ही वो रोकर कहती है कि मॉम और डैड अगर आप हमें देख रहे हो तो मेरे भाई को ब्लेसिंग दो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हम एविडेंस ढूंढ सके, आपके कातलों का बदला ले सके।
वहीं दिखाते हैं कि लूजिया उसको मैसेज करता है कि 10:30 बज चुके हैं, तो वो अभी तक क्यों नहीं। तो इसको याद आता है कि लूजिया ने तो उसको 10 बजे बुलाया था। तो उस लोकेशन पर चली जाती है, वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो। तो उसको कहती है मैं किसी काम में फंसी हुई थी। तो फिर उसके पास आके कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम भाग गई हो और तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगी। वहां पर ही उसको फील हो जाता है कि इसको चोट लगी है। उसके हाथ को देखता है और उसको कहता है कि क्या तुम्हारा हाथ जल गया है ना। तो फिर वो उसको झूठ कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि आज के बाद झूठ सोच समझ के बोलना। वहां पर ही वो उसको मेडिसिन लगाने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें जोर से वाइट से मारा गया ना। तो वो उसको कहती है हाँ। तो फिर वो उसको कहता है कि जैन फैमिली ने तो तुम्हें कहना ना मानने की वजह से पनिशमेंट दी है, लेकिन जब तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा टांग अच्छे से तोड़ दूंगा। तो वो उसको कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। वहां पर ही वो उससे कहने लगता है कि मुझे रीजन बताओ आखिर क्या है। तो वो मन में प्लानिंग कर लेती है कि वो इसको क्या झूठ बताएगी। तो वो उसको बता देती है कि मिसेस जेन को थोड़ा मुझ पे डाउट हो रहा था और वो मुझ पे शक भी कर रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा से जेन फैमिली की रस्म रिवाज मुझे याद दिलाती रहती है और उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी थी। तभी फिर वो उसको कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इस चीज के लिए पनिशमेंट दी गई थी। और फिर वो बातों बातों में दोबारा से उसको कहता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस से आ जाओ, लेकिन वो उसको इनकार करती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। तभी फिर वो उसके पास आकर कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि अगर मैं तुम्हारा कहना मानती रहूंगी तो तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे ना। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ जरूर करूंगा, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो वो कहती है ठीक है। उसके करीब होती है और उसको किस करती है। तो उसको कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी। तो फिर वो उसको कहता है कि तो तुम बहुत ही अच्छा गुड शो कर रही हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जैन फैमिली के रस्मों रिवाजों को तुम्हें भी जानना होगा और मैं यही कहूंगी कि लू जियान को उस नाइट के बारे में तुम बिल्कुल भी बताना। तभी फिर वो उसको थोड़ा टॉर्चर करके कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो बाहर किसी और में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि हम बचपन से पले बड़े हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको धोखा दूं, मैं उसके साथ लॉयल रहना चाहती हूँ। तो फिर वहां पर ही उसको टॉर्चर करने लगता है और उसको कहता है कि नहीं, तुम जैन फैमिली में मेरा भी जाकर बोल सकती हो। और वहां पर ही वो उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर वो उसको चेयर की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस से आ सकती हो और अगर मुझे पता लगा कि तुम किसी मकसद से मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी टांग भी तोड़ सकता हूँ। अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर वो उसको कहती है कि जो कुछ तुम कह रहे हो क्या तुम वाकई इस चीज पर कायम हो। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। वहीं वो फिर से उसके करीब होने लगता है तो दिखाते हैं कि फिर से लू जिंगयान इसको कॉल आने लगती है। तो फिर वो उसको कहता है कि इसको कट कर दो। वो जैसे ही अटेंड करती है तो उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम्हें डिनर पर आना था, तुम क्यों नहीं आई, इतना लेट क्यों हो। तो उसको कहती है कि मैं टॉयलेट में हूँ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि लू जिया ऊपर से आता है और उसको किस वगैरह कर रहा होता है और उसको टीज करने लगता है। तो वहां पर ही उसकी थोड़ी आवाजें आती हैं तो वो पूछता भी है कि आवाजें किस चीज की हैं, लेकिन वो उसको जोर से किस करता है और फोन बंद कर देता है। वहां पर ही फिर से वो उसको किसिंग करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि डिनर पार्टी पर चली जाती है जान अपनी बहन रूरू को लेकर। वहां पर ही वो मन में सोच रही होती है कहीं यहाँ पर गुआन ना आ जाए और उसकी सिस्टर भी इस चीज को लेकर डिस्कस कर रही होती है और वो ये भी कहती है कि कहीं यहाँ पर लू जियाओ ना आ जाए। तो फिर उसको कहती है अभी तक नजर तो नहीं आ रहा। तो अचानक से वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है गुआन फैमिली की डॉटर श्योर यहाँ पर एंटर कर रही है। तो जैसे ही श्योर आती है वो उसको देखने लगती है और दिखाते हैं कि उसके साथ उसका हाउस कीपर गुआन होता है, जिसे देखकर जियान डरने लगती है कि कहीं इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना कर दे। वहां पर ही उसकी बहन उसको कहने लगती है कि लू जियाओ भी यहाँ पर आ गया है। अब लू जिया इनको देख रहा होता है तो फिर वहां पर ही वो कहती है मुझे इस मिशन को जल्दी कंप्लीट करके यहाँ से जाना होगा, कहीं गुआन मेरे पास ना आ जाए। लू जियान को और बुलाती है। जैसे वो आता है तो वो कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तो फिर वहां पर उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसको कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारी इंटेंशन समझ गया, यानी कि तुम बेड पर मेरे से बात करना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहता है चलो ऊपर आ जाना। जैसे वो उसको ऊपर लेकर जाता है वहां पर ही जान को मन में कुछ हो तो रहा होता है, लेकिन वो उसको कहती है इसमें क्या हो गया, वैसे भी मैं तो इसको एज अ टूल की तरह यूज करी हूँ, मुझे ज्यादा इस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो अचानक से पीछे से इसको गुआन पुकारता है। तो वहां पर ही वो उसको सीयू कह के कहता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके जाने लगती है। अब वो उसको बार बार सीयू कह के पुकारा होता है तो उसको कहती है कि तुम किसी गलत लड़की को पुकारो, मेरा नाम जियान है। तो उसको कहता है कि झूठ मत बोलो, एक जैसी दो शक्लें किसकी हो सकती है, तुम किसको चला रही हो। लगता है कि तुम अपने फादर जो कि रेपिस्ट है उसकी बात छुपाने की कोशिश करिए। अब वो इस चीज को लेकर इससे आर्ग्यूमेंट कर रहा तो ये भी से लड़ी जा रही होती कि नहीं मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम कह रहे हो। इस चीज को लेकर बहस चल रही है और उसके फादर के बारे में इसको बार बार टॉन्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते हो। कि अचानक से वहां पर एक पर्सन आता है और इसको कहने लगता है कि आपको मिस्टर लू जियाओ बुला रहे हैं। तो उसको कहती है कि तुमने देख लिया है ना कि मुझे कौन बुला रहा है, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम ज्यादा बकबक मत करो। वो जैसी ऊपर जाती है तो वो देखती है कि रूरू को सोफे पे पुश किया हुआ होता है लू जियाओ ने। तो वो देखकर समझ जाती है कि इसने इसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन वो गुस्से में बहुत है। तो वो उसके पास आती है और कहने लगती है कि सॉरी मैं अपनी सिस्टर को लेने के लिए आई हूँ। वो अपनी सिस्टर की ड्रेस को ठीक करती है, उसको लेके जाने लग रही होती है। तो लू जिया उसको कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। तो अपनी सिस्टर को कहती है तुम नीचे जाओ मैं आती हूँ। वो जैसी ही चली जाती है तो फिर वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है, उसको डाउट होने लगता है। तो उसको कहता है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी तरह ज्यादा बोल्ड नहीं है, मुझे कुछ खास मजा नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम किसी पर्पस के थ्रू तुम और तुम्हारी सिस्टर मेरे पास आई है और अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारा कोई मकसद है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़
सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी फिर वो कहती है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे उस नाइट के बारे में भी बताओ, उस दिन तुम मेरे पास आई थी, तुम्हारा कोई खास पर्पस तो नहीं था, कहीं जेन फैमिली के कहने पे तो तुम नहीं आई थी। तो फिर वो उसको कहती तुम डाउट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर उस दिन हम कार में गए थे तो मैं बस लू जियान के साथ बदला लेना चाहती थी, इसीलिए। तभी फिर वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसको लाइटर देने लग रही होती है। तो फिर वो उसको रोकता है और उसको कहता है कि मेरे साथ फिर से ओबीडियंट बनो। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसके पास आने लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो अचानक से उसको रोक देता है और उसको कहता है कि तुमने ये कहा था कि तुमने बदला लू जियान से लेने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया, अगर मुझे बदला लेना हो तो फिर मैं क्या करूँ। वो उसको हैरानगी से देखने लगती है। तो उसके कान में कहने लगता है कि उस नाइट के बारे में अगर मैं फिर से लू जियान को बता दूं तो सोचो क्या उसके दिल पर गुजरेगी और वो कैसा फील करेगा, लगता है मुझे कॉल कर देनी चाहिए। वहां पर ही वो उसको रोकती है और उसको कहती है कि इसके बारे में जस्ट हम दोनों को पता होना चाहिए ना, किसी और को पता नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको देखकर कहता है कि चलो ठीक है। वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी खास पर्पस से आई हो तो मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत भी कर सकता हूँ। लेकिन वो उसको यकीन दिला देती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। वो उसके कपड़े ठीक करने लगता है, लेकिन वहां पर ही वो उसको अपनी तरफ पुश करती है और वो उसको हैरानगी से देखने लगता है। वहां पर ही वो इसको किस करती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी एक्टिव निकलोगी। तो फिर वहां पर ही वो इसके साथ रोमांटिक होने लग जाता है। जैसे ये लोग फ्री होकर नीचे जाते हैं तो दिखाते हैं कि सामने से लू जियान आता है और कहता है तुम कहाँ रह गई थी। तो उसको कहती है कि मेरी ड्रेस थोड़ा खराब हो गया था तो मैं टॉयलेट में थी, और सामने से ही वो शियोर को भी देख लेती है जो ग्रैंडफादर के साथ खड़ी होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि लू जियाओ जैसे ही जाता है शियोर के पास तो ग्रैंडफादर इसका इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बचपन से तो मैं इसको जानती आई हूँ क्योंकि शियोर पसंद करती थी लू जियाओ को, लेकिन वो इसमें खास इंटरेस्टेड नहीं होता, वो इसको इग्नोर किए जा रहा होता है, खास बात नहीं कर रहा होता और वो जियान की तरफ देखे जा रहा होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जियान भी मन में सोचने लगती है कि वैसे भी गोंग फैमिली पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर ये इसके साथ एंगेजमेंट कर लेगा तो मुझे फायदा होगा दो तरफ से। तो जैसे ही वो लिu जिंगयान के साथ उसके पास जाकर खड़ी होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि इसको गुआन मैसेज करता है कि होटल के इस रूम में तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताऊंगा। वहां पर ही वो थोड़ा सा डाउट में पड़ जाती है। लू जियाओ इसको देख लेता है कि इसको किसी ने मैसेज किया है। तो वहां पर ही वो टॉयलेट का बहाना करने लग रही होती है। तो शियोर पूछने लगती है ग्रैंडफादर से ये लड़की कौन है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं जेन फैमिली की 4th डॉटर हूँ और मैं लिu जिंगयान की फियांसी भी हूँ। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि अच्छा। तभी फिर वो कहती है खैर मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। तो वो जैसे ही जाने लगती है तो वहां पर ही लू जियाओ को इस पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है। वहां पर ही ग्रैंडफादर फिर से इसको शियोर के साथ टाइम स्पेंड करने का कह रहे होते हैं, लेकिन लू जियाओ भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ग्रैंडफादर को बहाना करके वहां से चला जाता है और पीछे से शियोर चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियान जैसी बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि गुआन के ट्रैप में मैं कहीं फंस तो नहीं रही, लेकिन मुझे उसके पास जाना जरूर चाहिए। और वहीं वो उसका मैसेज रीड कर रही होती है, होटल नंबर वगैरह देख रही होती है कि अचानक पीछे से लू जियाओ आ जाता है और वो मैसेज रीड कर लेता है और उसको कहता है कि क्या हुआ। तो वो डर जाती है, मोबाइल छुपाने लगती है। उसको कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो और तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों हो रहा है। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसको कहता है ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने मैसेज भेजा है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। वो छुपा रही होती है तो उसको कहता है दिखाओ ना, तुम क्या छुपा रही हो। लेकिन वो नहीं दिखाना चाह रही थी कि अचानक वहां लू जी आना जाता है और आकर कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहां पर ही जियान कहने लगती है कि चूंकि तुम आ गए हो तो तुम मेरे साथ चलो। तो फिर लू जियाओ गुस्से से कहता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो इसकी तब गुस्से से देखने लगती है। तो वहां पर ही वो कहता है कि नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, तुम चली जाओ, बाद में मैं तुमसे आकर मिलूंगा। वहां पर ही लू जियान गुस्से से जियान को कार में लेकर चला जाता है और वहां पर ही वो उसी होटल रूम के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसने मैसेज रीड कर लिया होता है। तो दिखाया जाता है जैसी कि कार में बैठी होती है तो वहां पर ही वो सोचने लगती है मुझे गुआन से मिलने के लिए जाना होगा, मुझे कोई ना कोई बहाना करना होगा। तो वो लू जियान को कहने लगती है क्या तुम मुझे किसी स्टोर पर छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा इमरजेंसी हो रही है, मैं नहीं चाहती कि कार खराब हो जाए। तो फिर वो उसको गुस्से से कहते हैं कि ठीक है टाइम पर घर आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। जैसी वो उतरती है तो दिखाते हैं कि लू जिया इसको मैसेज करता है और उसको कहने लगता है कि ये बता तुम घर पहुंच गई हो। तो वो हैरान होती है कि ये क्यों पूछ रहा है। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो घर पहुंच गई। वो उसको झूठ बोल देती है। तो फिर उसको कहता है कि ठीक है बाद में मैं तुमसे मिलूंगा। तो वो उसको ओके करके वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे ही होटल में एंटर करता है लू जियाओ तो सामने दिखाते हैं कि गुआन होता है। तो वो गुआन को देखकर हैरान होता है और वहां पर ही दिखाते हैं अपने बॉडीगार्ड से गुआन को किडनैप करवा लेता है। अब दिखाया जाता है कि जान उसी होटल में पहुंच जाती है और जैसे ही डोर ओपन करती है और अंदर जाती है सामने लू जियाओ को देखती है और देखकर चौंक जाती है। वहां पर ही वो उसको देखने लगता है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम डर गई। और वहां पर ही वो पीछे मुड़ करके खड़ी हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि अब मैं इसके सामने क्या बहाना करूंगी। अब वो उससे क्वेश्चन करने लगता है कि मेरी तरफ मुंह फेरो और उसे कहता है कि तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो थोड़ा बहाना करने लगती है कि नहीं बस मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आई थी। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे सच बता दो तुम यहाँ पर क्या करने आई थी, तुम गुआन से मिलने के लिए आई थी ना। फिर उसे क्वेश्चन करता है कि मुझे ये बताओ कि तुम तो हेचन सिटी में रहती थी, तुम्हारा और
और इसका कैसे रिलेशन हो सकता है गोंग फैमिली का, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। अब वो इसे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, वहां पर ही वो डर जाती है और उसको झूठ बोलने लगती है कि ग्वान मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसके पास मेरी कुछ फोटोज थी जिसको ये लीक करने के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे डर था कि अगर जेन फैमिली को पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई पहले, और इस तरह से मैंने कहा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती हो। वहां पर ही वो उसको सॉरी करने लगती है कि मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। लेकिन वो उसको कहता है कि लेकिन जो तुमने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। वहां पर ही वो कोई चीज उठाता है और इसका हाथ रस्सी से बांध देता है। तो उसको कहती तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो फिर वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, अगर तुम किसी मकसद के तौर पर मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें इस तरह से माफ नहीं करूंगा। वहां पर ही वो उसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करता है और उसके नेक पर बाइट करता है। वहां पर ही वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो उसको कहता है कि आखिर सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम कितनी बोल्ड हो, और जेन फैमिली अगर तुम्हारा ये ऑनलाइन निशान देख लेगी तो किस तरह से वो प्रिटेंड करेगी, तो कैसा फील होगा तुम्हें। अब वो इस तरह से इसको धमकाए जा रहा होता है और उसको ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही झूठ पे झूठ बोलती गई तो मैं तुम्हारी जबान भी काट सकता, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। वहां पर ही वो उससे सॉरी करने लगती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कहूंगी, ना ही कोई बात छुपाऊंगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो उसको कहता है ये अच्छी बात होगी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम मान भी रही हो कि तुमने गलती की है, लेकिन आज के बाद तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वहीं उसको कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहां से ही डर के वो चली जाती है और वहां पर ही दिखाते इसका असिस्टेंट भाग कर आता है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि वो जा चुकी है और मुझे बस अब ये बात जाननी है कि ग्वान का और जियान का आपस में क्या रिलेशन है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है मैं समझ। अब दिखाया जाता है कि जियान जैसी बाहर निकलती है और वो अपने खास बंदी को कॉल करके कहती है कि मुझे इंटीमेट फोटोज लीक करवानी है और मुझे वो अच्छे से बनाकर तुम्हें सेंड करनी होगी। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। वहां पर ही वो लूजिया उसे भी थोड़ा डर रही होती है और सोचने लग रही होती है कि ये बंदा जरूरत से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, अगर इसको मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो ये कभी भी मेरे साथ गलत कर सकता है। वहीं दिखाते इसकी मॉम की इसको कॉल आती है और इसको घर पे बुलाती है। वहां पर रूरू और इसको इसकी मॉम सजा देती है और कहती है एक बंदा तुमसे नहीं सीरियस हो पाया था, और वो उनको एक न्यू मिशन दे देती है और उनको टॉर्चर भी कर रही होती है कि तुम लोगों ने उस दिन गलती क्यों की। और इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ही नेक्स्ट डे जियान जाती है लूजियाओ के पास, उसको वही फोटोज दिखा देती है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। उसको कहता है कि ये वाकई वही फोटोज हैं। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तो विक्टिम रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कुछ डिस्कस कर रहा होता है और कहने लगता है कि ग्वान के साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि शियोर आ जाती है और आकर कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आखिर तुम इस लड़की की वजह से उसको क्यों इतनी सजा देने की बात कर रही हो। तो जैसे ही वो देखती है कि यहाँ पर जियान भी खड़ी होती है उसे आर्गुमेंट करने लगती है तुम यहाँ क्या करी हो। वहां पर ही मिली आती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि हर वक्त ये इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है और इसको मैंने इसके साथ बहुत बार देखा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि श्योर लड़ने लग रही होती है जियान से कि तुम मेरे आदमी को इस तरह से सीरियस नहीं कर सकती। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे बंदे को सीरियस नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी ये तो ली जुआन का भाई है, मैं ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकती, तुम बेशक पूछ सकते हो लूजिया से। और वो उसको इशारा कर देती है। तभी फिर वो उसको फोटोज फेंक कर कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारा हाउसकीपर इसको इस तरह से धमका क्यों रहा है, आखिर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान भी होती है, लेकिन वो कहने लगती है इट्स ओके, वैसे भी हमारे और तुम्हारी फैमिली के अच्छे टर्म्स है और इस लड़की की वजह से तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको डांटने लग रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम इस लड़की की वजह से मुझे डांटोगे और हमसे रिलेशन खराब करने की बात करोगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो जियान से फिर से लड़ने लग रही होती है, जिसे देखकर जियाओ को गुस्सा आने लगता है और वो प्रोटेक्ट करता है जियान को और उसको डांट देता है और उसको कहता है निकलो। वहां पर ही मिली कहती है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो शियोर गुस्से से चली जाती है। वहीं मन में सोचने लगती है जियान कि ये बंदा मेले की तरह प्रोटेक्टिव हो रहा है, अगर मैं इसको टूल की तरह यूज कर सकती हूँ तो ये मुझे प्रोटेक्ट करता रहेगा। अब ये चीज का मन बना लेती है तो बाहर निकलकर ये फिर से रिपोर्टर से उस फोटोज के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं एक कैफे जाऊंगी, वहां पर तुम्हें मेरी फोटोज को क्लिक करनी होगी। वहीं दिखाते हैं कि फिर वो फिर से ग्वान को कॉल करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। तो उसको कहता है कि पहले तुमने मुझे धमकाया था और उस दिन तुमने लूजियाओ को बता दिया, तो मैं कैसे मानूं। लेकिन वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें कुछ जाना है तो तुम्हें 3 बजे कैफे आना होगा। तो वो मिलने के लिए मान जाता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बैठी होती है वेट कर रही होती है ग्वान का, जैसे उसको आता देखती है तो वो रिकॉर्डर चला देती है। वहां पर ही दिखाते हुए आकर इससे मिलता है और कहता है मैंने नहीं सोचा कि तुम यहाँ पर अकेले आकर बैठोगी। और बातों बातों में वो उससे क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुमने मुझसे मिलने की सोच कैसे लिया। तो वो उसको बता देती है कि पहले भी तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तभी फिर वो उसको कहता है कि लेकिन उस दिन तुमने उसको क्यों बुला लिया था। तो वो कहती है तुमने मुझे धमकाया था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे जल्दबाजी में बताना पड़ा, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने के तैयार हूँ। और उसको अपनी आइडेंटिटी भी बता देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वाकई तुम सीयू ही हो ना। तो उसको कहती है देखो मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता दी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बताना होगा कि मेरी फैमिली को मारने वाले कौन थे और ऐसा क्या किया था। तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम इस पर्स के लिए मुझसे मिलना चाहती हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ इसके बदले में तुम मेरे साथ जो चाहे करना चाहो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी नीयत खराब होती है वैसे ही जियान पे। तो फिर वो उसको बताने लगता है कि बस मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, यानी गोंग फैमिली के मास्टर का हमें ऑर्डर आया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे फादर के फॉरेंस के साथ कुछ
कॉन्टेक्ट है जिसकी वजह से बस डर आया और उनको मार दिया गया। तो वो पूछने लगती है कि आखिर वो मास्टर का नाम क्या है। तभी फिर उसको कहता है इतने आसानी से थोड़ी ना बताऊंगा, इसके लिए पहले तुम्हें कुछ करना होगा। तभी फिर वो कहती है तुम थोड़ा वेट करो, मैं आती हूँ। तो फिर वहां पर ही दोबारा से वो मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग को और से ऑन करने की कोशिश करी थी, वो पीछे से आ जाता है और उसको कहने लगता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे जल्दबाजी हो रही है। वो उसको थोड़ा इग्नोर कर रही थी लेकिन मुझसे बदतमीजी करने लग रहा था, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग रही थी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो जबरदस्ती कर रहा होता है कि वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजियाओ आ जाता है और आकर प्रोटेक्ट करता है जियान को और खूब फेंटी लगाता है गुआन की और अपने बंदों को कहता है इसको लेकर जाओ, इससे मैं निपटूंगा। वहां पर ही वो देखता है जियान को, अब वो बहुत डर रही होती है। वो उसको अपना कोट पहनाता है और उसको अपनी गोद में उठाता है और प्रोटेक्टिव वे में उसको घर लेके जाता है। वहां पर ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि किसी मेड को बुलाओ, इसकी ड्रेसिंग चेंज कर ले। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसका खास बंदा उसको बता देता है कि गुआन बहुत हंगामा कर रहा है और वो अपनी जान लेने की बात कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसको कहता है ठीक है तुम वेट करो, मैं आता हूँ। अब दिखाया जाता है कि गुआन अपनी जान लेने की बात कर रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही गार्ड्स उसको रोक रहे होते हैं तो लूजियाओ आ जाता है और आकर कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आखिर जियान के साथ क्या रिलेशनशिप है। पहले तो वो उसे नहीं बता रहा था लेकिन वो जोर जबरदस्ती करके पूछ रहा होता है, तो उसको कहने लगता है कि मैं बस 3 साल पहले उससे मिला था। तभी फिर वो मन में सोचने लगता है लेकिन जान ने तो इसे ये कहा था कि वो उसको सिर्फ फोटोज के लिए तंग कर रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे ये बताओ कि 3 साल पहले क्या हुआ था। वो सारी डिटेल्स लेना चाह रहा होता है कि जैन फैमिली से उसका क्या ताल्लुक है, लेकिन वो उसको कहता है कि अगर तुम सारा कुछ चाहते हो तो मुझे तुमसे बहुत से बेनिफिट्स चाहिए। तो उसको कहते हैं कि ठीक है तुम घर पे आओ, हम आराम से बात करेंगे। लेकिन गुआन को फील हो जाता है कि मुझे बेनिफिट्स तो नहीं देगा, तो वहां पर ही वो कूदने लग रहा था। ये लोग इसको रोक भी रहे होते लेकिन वो पानी में छलांग मार देता है। तो दिखाते जैसे ही वो घर आता है तो वो जियान की तरफ देखने लगता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर 3 साल पहले तुम गुआन से क्यों मिली थी और आखिर तुम कौन सी राज है जो मुझसे छुपा रही हो, तुम्हारा क्या पर्पज है मेरे पास आने के लिए। वहां पर ही वो उसको सहला भी रहा था और उसकी गर्दन को दबाकर यही सोचने लग रहा था कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं मैं उनका बहुत बुरा अंजाम करता हूं और इसका भी मैं कर सकता हूँ। अचानक उसको जाग होती है तो वो खांसने लगती है। तभी फिर वो उसको देखने लगती है तो उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो उसको कहता है कि तुम्हें मैंने अच्छे से पहले बताया ना कि जो लोग मुझे यूज करते हैं और मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं मैं उनको बिल्कुल माफ नहीं करता हूँ। तभी वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि गुआन ने अपनी जान ले ली है और वो इतने गहरे पानी में गिर गया है कि उसकी लाश भी नहीं मिल सकती, जिसे सुनकर पहले दिल में वो थोड़ा सेटिस्फाइड होती है और वो सोचती है कि वैसे भी उसके पास मेरे बहुत से राज थे, अच्छा ही हुआ कि वो चला गया। तभी फिर वो उसको कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है। तो वहाँ फिर वो उसको कहती है कि अब तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि वाकई तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो। वो उसको कहती है कि हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है तुम मेरी लाइफ में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर से वो उसको वही एक्सक्यूज करने लग जाती कि नहीं फिलहाल तो मैं नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये है कि जितना तुम मेरा साथ मांगोगे मैं वो साथ देने के लिए तैयार हूँ। वही वो उसको गले से लगा लेती है और मन में सोचने लगती है कि फिलहाल मुझे इसको यूज करना चाहिए, इसको अपनी कोई बात नहीं बतानी चाहिए। और वहां पर ही लूजियाओ भी मन में सोचने लगता है कि आखिर कौन सी बातें हैं जो ये मुझसे छुपा रही है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि गुआंग फैमिली के मेंबर्स भी बैठे होते हैं और वहां पर इसके ग्रैंडफादर बैठकर डांट रहे होते हैं लूजियाओ को कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि वो पानी में छलांग मार दी। वहां पर ही वो उसको कहता है कि वो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मुझे नहीं पता उसने ऐसी हरकत क्यों की। वहां पर ही दिखाते हैं कि शियोर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे अपनी हाउसकीपर को लेकर, लेकिन बार बार लूजिया उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आखिर उसने कोई तो गलती की थी जो उसने पानी में छलांग मार दी है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि मन ही मन में बहुत परेशान हो रही होती है जियान। और वहां पर ही ग्रैंडफादर इसको डांट के कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि गोंग फैमिली का मेंबर यहाँ पर आता ही होगा और जैसे ही वो मास्टर आएंगे तो हम उनको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। जियान वो नाम सुनकर हैरान होती है कि गोंग फैमिली का मास्टर आखिर कौन है, आखिर मैं भी तो देखूं, इसी की वजह से तो मेरी फादर की जान गई थी। तो फिर वहां पर ही ये सारी कन्वर्सेशन चल रही होती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बार बार श्योर यही मुद्दा उठा रही होती है कि गौन को आखिर तुमने ऐसे क्यों धमकाया, आखिर किसकी वजह से तुमने ये सजा दी। अब उसको ये पता होता है कि जान की वजह से उसने ये किया, लेकिन जान की वो ग्रैंडफादर के सामने ये बातें कर रही होती है। तो फिर वहां पर ही लूजिया को गुस्सा आने लगता है, उसको कहता है कि तुम्हें एक और हाउसकीपर की जरूरत है, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें इतना जल्दबाज होने की जरूरत नहीं। वहीं दिखाते हैं इसका बड़ा भाई भी आ जाता है और आकर आर्ग्यूमेंट करने लग रहा होता है लूजिया से। तो लूजिया फिर से उसको व्हीलचेयर का ताना देता है और बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि शियोन आती है और आकर कहने लगती है कि ये गोंग फैमिली के मास्टर है, यानी वो अपने भाई को लेकर आकर इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे देखकर जियान चौंक हो जाती है। वहां पर ही वो लोग जैसे आकर बैठते हैं तो दिखाते हैं कि ड्रिंक सर्व कर रहा होता है जियान को लूजिया, और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही शियोर देखती है कि वो इसको ड्रिंक दे रहा है और इसका फ्योंसी भी देखकर हैरान हो रहा होता है, तो दिखाते हैं कि ये गुस्से से ड्रिंक फेंकने जा रही होती है जियान के ऊपर कि तुम मेरे मर्द को किस तरह से सीड्यूस करी हो, कि अचानक दिखाते हैं कि बीच में लूजिया आ जाता है और ड्रिंक उस पर गिर जाता है। वहां पर ही वो डर जाती है और उसका भाई एक्सक्यूज करने लग रहा होता है लूजिया से। वहां पर ही जियान मन में सोचने लगती है मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, तो वो टॉवल लेकर उसको साफ करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है और वहां पर ही श्योर देख लेती है कि किस तरह से वो उसके साथ सीड्यूसिव हो रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर गुस्सा आने लग रहा होता है लूजिया को और उसको सुनाने लगता है कि तुम इस तरह से
मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं कर सकती हो। और वहां पर ही वो उसके भाई को बीच में बोले जा रहा होता है, तो वो उसको टोककर कहता है कि बिजनेस की बात हम कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो वो उसको कहता है ठीक है। उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि इसका भाई जो डिसेबल होता है वो श्योर के भाई को कहने लगता है कि हम दोनों का एनिमी एक ही है, हमें कुछ देर बाद आपस में बात करनी चाहिए। तो उसको कहता है कि श्योर मैं समझ चुका हूँ। और दिखाया जाता है कि अंदर जाकर लू जियान गुस्सा होने लगता है और मिली से कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन वो अपने भाई से डरता होता है, तो वो उसके सामने ज्यादा नहीं बोल रहा होता और मिली के आगे गुस्सा कर रहा होता है। तो उसको कहती मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसके आगे पीछे रहती है, तुम्हें डाउट बिल्कुल नहीं हुआ था, मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि जेन फैमिली में इसकी शिकायत कर देंगे और मैंने इसकी फोटोज भी लेने की कोशिश की है, इसको खुद ही सजा मिल जाएगी। तो वो उसको कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, अगर ये मुझे धोखा दे सकती है तो मैं भी इसको बर्बाद कर दूंगा। तो दिखाया जाता है कि अब ये लोग बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं लू जियाओ को बर्बाद करने की, यानी कि उसका भाई और श्योर का भाई। और ये लोग यही कह रहे होते हैं कि हर चीज हम हासिल करके रहेंगे, ये जितना एरोगेंट बन रहा है हम इसको मुंह की कल खा के दिखाएंगे। तो दिखाया जाता है कि इसकी मॉम इसको बुलाती है जियान को। जैसे ही वो वहां पर जाती है तो इसकी मॉम इसको कहने लगती है कि मैंने ये सुना है कि तुम लू जियान को धोखा दे रही हो, और वहां पर ही उसको टॉर्चर करके फोटोज फेंकती और कहती है कि तुम्हें बहुत से लोगों के साथ देखा गया, आखिर तुम्हारा ये क्या चक्कर चल रहा है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं, वो उसको जोर जोर से मारकर टॉर्चर भी करती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि लू जियान से बना के रखना, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट मैं रोक दूंगी, फिर तुम देखो होता क्या है। वहां पर ही वो खूब मिन्नत करने लगती है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत किया जाए, लेकिन उसको धमका देती है कि नहीं अब मैं तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट रोक दूंगी, अब वो दोबारा से बीमार हो जाएगा। वो धमका के वहां से चली जाती है। वहां पर ही वो पछताने लगती है कि मुझे अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ फिर से करना होगा। अब दिखाते हैं कि मिस जियान डॉक्टर को कॉल करती है और उसको एडवाइस करने लगती है कि अगर मिसेस जेन मेरे भाई का ट्रीटमेंट रोकने की बात करे तो तुम बहाना कर देना, लेकिन प्लीज तुम जैसे तैसे करके मेरे भाई का ट्रीटमेंट जारी रखते रहो और जैसे तैसे मैं उनको वहां से छुड़ा के जाना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि बहुत से गार्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं, उनको लेके जाना है तो मुश्किल, लेकिन वो उसको कहती है प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मैं कुछ देर तक वहां पर पहुंचती हूँ। जैसे ही वो फोन रखती है तो उसको मैसेज आ जाता है लू जियान के नंबर से और वो उसको एक होटल के नीचे बुलाने के लिए कहता है। तो वो उसको कहती है इस टाइम पर ये मुझे क्यों बुला रहा है, खैर मैं जल्दी से निपट कर फिर से अपने भाई के मामले को सेट आउट करूंगी। तो वो जैसे होटल के नीचे जाकर वेट कर रही होती है तो वो सोचती है इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और वहां पर ही वो सोच रही होती है कि उस दिन ये किस तरह से गुंडों से लड़कर आया था। तो वो सोचने लगती है कि इसकी लाइफ क्या क्रिमिनल वाली है। तो अचानक दिखाती है कि जख्मी हालत में फिर से लू जियाओ वहां पर आता है और इससे क्वेश्चन करता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती तुमने जो मैसेज किया था। तो वहां पर ही दिखाती है कि एक पर्सन आता है जो कि मारने जा रहा होता है लू जियाओ को। तो फिर वहां पर ही वो सोचने लगती है कि अभी मेरे पास सही मौका है, अगर मैं इसकी जान बचाने की कोशिश करूंगी तो हो सकता है कि मेरे भाई की जान बचा दे। तो दिखाते हैं वो जैसे इसको मारने जा रहा था ये बीच में आ जाती है और इसको चाकू लग जाती है। वहां पर लू जियाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां पर उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। तो उसको कहते हैं कि जल्दी से कार्ड निकालने की बात करो। अब वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो वाकई में जियान को प्यार करने लग जाता है, उसका दिल घबराए जा रहा होता है और उसका खून देखकर और ज्यादा उसको कुछ हो रहा होता है। तभी वो कहती है अगर मैं मर गई तो क्या होगा। तो उसको कहते हैं नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो जैसे ही कार आती है उसको कार में बिठा के जाता है। तो वहां पर ही वो उससे पूछने लगता है कि यहाँ क्या कर रही थी। तो उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि आपका फोन चोरी हो गया था और उन गुंडों ने इसको लगता है कि जानबूझकर इसको बुलाया था। तभी वो कहता है कि मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से इसको सजा मिले। और वहां पर ही असिस्टेंट जैसे ही लू जियाओ को ये बातें करते हुए देखता है तो वो मन में सोचने लगता है कि मेरा बॉस तो काम से गया, यानी कि ये प्यार में पड़ चुका है। अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाता है और इसके सिराने बैठकर यही कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ अगर मैं मर जाऊँ तो किसी को फर्क नहीं होगा, ना ही मेरे ग्रैंडफादर को ना ही मेरे भाइयों को, लेकिन मैं चाहूंगा तुम्हें कुछ भी ना हो। और मुझे नहीं पता तुम इस पर्पस से मेरे पास आई हो, तुम्हारे पर्पस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, तुम कुछ भी है मुझसे दिल खोलकर कह सकती हो। यही बातें वो सोच रहा होता है कि अचानक से दिखाते हैं कि जियान का सेलफोन बजने लगता है। तो फिर वहीं वो देखने लगता है, लेकिन आखिरकार वो सेलफोन उठा लेते हैं तो डॉक्टर की कॉल होती है और वो कहने लगता है कि मिस यू, आपके भाई को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ अट्रैक्टर आ रहे हैं। तो वो जैसे ही सुनता है कि इसको मिस यू कहा जा रहा है तो हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान को होश आता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लू जियाओ खड़ा होता है तो वो उसको कहने लगती है तुम बैठ जाओ। तो फिर वहीं वो उसको कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो, ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं। वहां पर ही वो उससे कुछ कन्वर्सेशन करती है जिसमें वो उसका हर कहना मान रहा होता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसका मूड तो ठीक है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें 3 विशेष अपनी बताऊंगी, तुम्हें उसको पूरा करना होगा। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हारी विशेष तो मैं पूरी करूंगा। तो फिर उसको कहता है कहो तुम क्या कहना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहती है मेरी फर्स्ट विश ये है कि तुम श्योर से शादी कर लो। तो उसको कहता है क्या तुम ये कह रही हो कि मैं श्योर से शादी कर लूं, चलो ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। तो फिर उसको कहती हाँ ये बेस्ट रहेगा। तो उसको कहता है तुम ये सोचो अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम जेलसी में ये सब कुछ कह रही हो या इसके पीछे भी तुम्हारा कोई रीजन है। तो फिर वहीं इसको हैरानगी से देखने लगती है कि अचानक से असिस्टेंट की इसको कॉल आ जाती है। तो लू जियाओ इसको एक्सक्यूज करके बाहर चला जाता है और दिखाते हैं जैसे ही वो कार में बैठता है तो उसका असिस्टेंट उसको सारी डिटेल बताने लगता है कि मिस चेन ने किस तरह से जियान को अपनी फैमिली में एंटर किया था और इसका नाम मिस यू है।
और इसके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था। और ये भी वो बताता है कि इसका एक भाई है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, लेकिन अब सुना है कि उसको होश आ गया है। तो वो इसका सारा झूठ सुनकर उसको गुस्सा आने लगता है जियान पर। तो वो जैसे ही अंदर जाता है तो दिखाते हैं कि ये भी कॉल पर बात कर रही होती है, क्योंकि डॉक्टर ने इसको बता दिया होता है कि तुम्हारे भाई को होश आ गई है, जिसे सुनकर वो हैप्पी होती है। तभी फिर वो कहता है कि रात मैंने तुम्हें बता तो दिया था। जैसे ही ये बात सुनती है वहीं वो डरने लगती है कि इसका मतलब है कि लू जियाओ को मेरी सच्चाई पता चल गई है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे अपने भाई को देखने जाना होगा। वो जाने लग रही होती है तो सामने से गुस्से से लू जियाओ आने लगता है। तो वो उसको देखकर डर जाती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मिस सुई, क्या तुम अपने भाई को देखने जा रही हो? तो वहां पर ही वो बैठ जाती है और कहती है इसका मतलब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। तो फिर वो उसको कहता है कि इसका मतलब है तुम अपने मुंह से मान रही हो कि तुमने मुझे धोखा दिया था। अब वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है, उसको बातें सुना रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है। वो एक्सक्यूजेस भी कर रही होती है, लेकिन वो उसको नहीं सुनता। उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे बिल्कुल भी झूठ मत बोला, अगर तुम मुझे यूज करी हो या तुम्हारा कोई मकसद है तो तुम मुझे बता सकती थी, तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला है। तो फिर वहां पर ही वो इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करा होता है। तो फिर अपने बंदे को वो बुला देता है कि इसको लेकर जाओ और इसको कुत्तों के आगे डाल दो। तो वहीं वो चिल्ला रही होती है। फिर अचानक से उसको कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी 3 विशेस पूरी करोगे, तो तुम मेरी विश पूरी करे। तो वहां पर इससे लड़ने लगता है कि तुम अभी भी ये बात कर रही हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता है कि विश का नाम अब तुम्हें नहीं लेना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो मिन्नत भी कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, फिलहाल मैं तुम्हें यही सजा दूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो तुम चली जाओ यहाँ से। तो दिखाते हैं इसको रूम में बंद कर दिया जाता है। अब वो रूम में होती है और रोई जा रही होती है अपने भाई के बारे में सोच के। वहां पर दोबारा से आता है लू जियाओ। तो वो उसको कहने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसको साफ फिर से सुनाने लगता है कि जो तुमने धोखा मुझे दिया है वो मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। तभी फिर वो कहती है कि मैं अपनी सेकंड विश ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को सेव करो, प्लीज वो बीमार है, तुम उसकी जान बचा लो। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि नहीं। अब वो जिस तरह से गिड़गिड़ा रही होती है, लू जियाओ का दिल पिघल भी रहा होता है, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसने बहुत बड़ा इसको धोखा दिया होता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रही होती है, तो वो साफ उसको कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कभी भी झूठ मत बोला, तुमने बहुत बड़ा झूठ मुझे बोला है, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं उसको नहीं बचाऊंगा। तो कहती इसके बदले तुम मेरी जान भी ले लो तो मैं कबूल करती हूँ। तो उसको कहता है अच्छा, तो तुम अपने भाई के लिए मरना भी चाहती हो? तो वो मान जाती है कि हाँ, मैं उसके लिए मरना भी चाहती हूँ। तो वो हैरानगी से इसको देखता है, लेकिन साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें अब प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हारे भाई की जान बचाऊंगा, बल्कि अब मैं उसके साथ ऐसा हशर करूंगा कि उसकी यादाश्त भी चली जाएगी। वो उसको धमका के गुस्से से चला जाता है। वहीं वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती होती है। अब दिखाया जाता है कि लू जियाओ जान की फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और वहां पर ही मिसेस जेन के बारे में उसका असिस्टेंट उसको डिटेल दे रहा होता है कि उसने किस तरह से इसको अपनी बेटी बनाने की कोशिश की। तो फिर वो उसको कहता है कि हो भी तो सकता है कि सुइयो की कोई ट्विन सिस्टर हो, एक जैसी शक्लों की 2 लड़कियां बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब वो इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और वहां पर ही वो बातों बातों में उसको कह देता है कि तुम जान के भाई की भी केयर करो, बहुत अच्छे बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करो। तो वहां पर ही उसका असिस्टेंट उसको छोड़ने लग रहा होता है कि लगता है कि आपको वो पसंद आ गई है, और वैसे भी उसने तो आपके लिए अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, और वैसे भी आपका तो फर्ज बनता है कि आप उन सबका केयर करो। और बातों बातों में ये भी कहता है कि वो रूम में काफी टाइम से अंदर बंद हुई है, तो उसको कुछ खाने के लिए भी दे दो। अब वो अंदर ही अंदर वो मिस भी कर रहा होता है जान को। वहां पर ही वो असिस्टेंट के आगे नाटक भी कर रहा होता है और उसको कहते तुम यहीं खड़े रहो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन पर तुरंत बता देना। तो वो वहां से चला जाता है। अब इसके भाई का चेकअप ये खुद ही खड़े होकर करवा रहा होता है, डॉक्टर से इसकी सारी रिपोर्ट्स पूछ रहा होता है। तो डॉक्टर यही तसल्ली दे रहे होते हैं कि काफी हद तक हम इसको ठीक करने की कोशिश करें और उम्मीद करते कि ये ठीक हो जाएगा। इधर से दिखाया जाता है कि फिर से ये इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि आखिर जेन फैमिली ने इसको किस तरह से हासिल किया। वहां पर ही बातों बातों में इसका असिस्टेंट इसको ये भी क्लू दे देता है कि गुआन फैमिली का कुछ ना कुछ हाथ है, यानी कि गोंग फैमिली का, और इसके पीछे शियोर या उसके भाई का भी हाथ हो सकता है। और जिस तरह से इसके पेरेंट्स को मारा गया है, कोई ना कोई क्लू तो है। मतलब वो इस चीज को लेकर अब बहसबाजी भी कर रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि आखिर क्या चीज थी जो कि ये बहुत बड़ा राज छुपाई जा रही थी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही हॉस्पिटल में बैठी होती है जियान, वो अपने भाई के बारे में ही सोच रही होती है कि अचानक वहां पर शियोर आती है और आकर उसको कहने लगती है कि जिस तरह से तुमने मुझसे लू जियाओ छीनने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कि अचानक पीछे से दिखाते हैं कि लू जियाओ आता है और आकर प्रोटेक्ट करता है जियान को और नगने लग रहा होता है शियोर से। तो शियोर उसको कहने लगती है कि तुम इस लड़की के पीछे मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन उसको साफ कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, तो तुम मेरे होते हुए इसको ना ही तंग कर सकती हो और ये मेरी है, तुम इसको छेड़ नहीं सकती। अब वो इसको जैसे प्रोटेक्ट करता है तो शियोर को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसको कहती है कि अच्छा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने इसकी साइड ले रहे हो और ये कह रहे हो कि ये मेरी है। अब वो इस चीज को लेकर आर्गुमेंट करती है, लेकिन वो उसकी खूब इंसल्ट करता है और उसको कहता है कि तुम चली जाओ। तो वो गुस्से से चली जाती है और मन बना लेती है कि वो जियान से बदला लेगी। उसके जाने के बाद वो बातें करना चाह रहा होता है जियान से, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है। तो उसको कहता है तुम अब तक मुझसे नाराज हो। तो वो उससे कहने लगती है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे ये बताओ। तो फिर वो उसको कहता है कि क्यों। तो फिर वो उसको कहता है कि अगर वो मर गया है तो यही अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भी मार दो। फिर वो उसको कहता है कि अच्छा, तो तुम मरना चाहती हो। तो उसको कहती है हाँ। तो फिर वो उसको कहता है कि जब तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है तो तुम मरना चाहती हो। तो वो हैरानगी से पूछती है क्या, तुम क्या कहना चाह रहे हो।
तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ वो ठीक है, और वैसे भी मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। तुमने मुझसे 3 विशेष मांगी थी जो कि मैंने सेकंड तुम्हारी पूरी कर दी है। अब जल्दी से तुम बताओ तुम्हारी थर्ड विश क्या है। वहां पर ही वो उसको देखती रहती है हैरानगी से। तो फिर बार बार उसको इशारा घड़ी की तरफ करके बताता है कि तीसरी विश बता दो, ज्यादा सोचो मत। वहां पर ही वो सोचने लग रही होती है कि अब जैसे इसको मेरी आइडेंटिटी भी पता चल गई है और मिस जेन से भी मेरी जान छूट गई है, तो मुझे बदला लेने के लिए बहुत से क्लूज की जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसके साथ शादी कर लूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उसको कहता है कि बताओ क्या विश है। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। तो फिर उसको कहता है क्या, दोबारा कहो। तो फिर उसको कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे। तो फिर उसको कहता है कि इसके पीछे भी तुम्हारा कोई रिवेंज है या कोई और चाल है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें मेरी सारी आइडेंटिटी, हर चीज पता तो चल गई है, और बाकी मैं बदला भी चाहती हूँ। मुझे आगे बहुत सी चीजें पता करनी है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो सब कुछ ठीक होगा, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अब मन ही मन में वो खुश तो हो रहा होता है, लेकिन उसको साफ कहता है कि अगर इसके पीछे भी तुम्हारी साजिश है तो मैं इस चीज के लिए अग्री नहीं करूंगा, लेकिन अगर सब कुछ सेट है तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। वो उसको ये बात कह के चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसका मेरे साथ आखिर रिलेशन क्या है। इसने मेरे भाई की भी जान बचाई है और इसको मेरी आइडेंटिटी भी पता चल गई, फिर भी ये मेरे साथ पोलाइट है। तो वो ये चीजें सोचने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जान हॉस्पिटल में होती है। मिसेस जेन उससे मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि तुमने अपने भाई को कहाँ छुपा के रखा है, और उसको फिर से धमकाने लगती है कि तुम्हारे भाई का मेरे अलावा कोई इलाज नहीं करवा सकता। तो वहां पर ही वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि आपकी अब इलाज की जरूरत भी नहीं है, मैं ही उसके लिए काफी हूँ। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है कि अचानक पीछे लू जियाओ आता है। तो वहां पर आंटी उसको देखकर कहती है तुम यहाँ क्या करो। तो उसको कहता है कि सेम क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप यहाँ क्या करेंगे। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स ये मेरी बेटी है, तो मैं तो यहाँ से मिलने आऊंगी ना। तो उसको कहता है ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपका रासफाश हो चुका है, ये आपकी बेटी नहीं है, और हाँ ये आपकी दूसरी बेटी अप्रैल जैसी नजर आती है ना। तो आप ये बताओ आपने उसको कहाँ छुपा के रखा, आखिर वो कहाँ चली गई है। लेकिन वो ये जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही होती, वो बहाना करके वहां से चली जाती है। तो वहां पर ही वो जान से कहता है कि तुमने कभी ये सोचा भी है कि ये तुम्हें अपनी दूसरी बेटी जैसा क्यों कहती है। तो उसको कहती है कि मैं उस जैसी नजर जो आती होंगी। तो फिर वो उसको कहता है कि अपना खुद दिमाग लगा, इस दुनिया में दो जैसे एक इंसान नहीं हो सकते सिवाय ट्विंस के, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ही लेट कर वो सोच रही होती है क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कुछ छुपाया है, क्या मेरी कोई ट्विन सिस्टर थी भी कि नहीं, आखिर ये मसला क्या है। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसका फियांसी लू जी ज्ञान आता है मिली के साथ इससे मिलने के लिए। वहां पर ही वो उसको कहता है कि वाह तुम तो बहुत ब्रेव निकली कि तुम अपने फियांसी के भाई को किस तरह से बचाओगी कि अपनी जान भी जोखों पे डाल दो। वहां पर ही मिली भी नमक जख्मों पे छिड़क ली जा रही होती है और जानबूझकर बहकाई जा रही होती है लू जियान को। अब इनकी आर्ग्यूमेंट इस चीज को ताने तुनकों में चल रही होती है कि जान ये अनाउंस कर देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वहां पर ही लू जिंगयान को गुस्सा आने लगता है कि क्यों तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करोगी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उसको कहती है कि अब सब कुछ सबको पता वैसे भी चल ही रहा है, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है और तुम्हें भी वैसे भी मुझ पर इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो। तो वो एंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है, लेकिन वो इनकार कर रहा होता है। लेकिन वो उसको साफ कहती है जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ लूंगी, तो तुम देख लेना। तो दिखाया जाता है कि जैसे ये अपनी पैकिंग कर रही होती है, वहां पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट आ जाता है लू जियाओ का। तो कहता है आप कहाँ जा रही हो। तो उसको कहती है मुझे जाना तो है। उधर ही दिखाते हैं कि लू जियाओ आ जाता है और उसको आकर कहने लगता है कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है और मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, अच्छा यही रहेगा कि तुम साथ में चलो मेरे विले पे और उससे मिल भी लेना। तो फिर उसको कहता है क्या सोचा है। तो वो भाई की वजह से कहती है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ड्राइवर इसको लू जियाओ के घर ड्रॉप करता है, वहां पर ही दिखाते हैं कि शियोर आती है और आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर से इसे लड़ने लगती है और आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि किस तरह से तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम लू जियाओ को जिस तरह से सीड्यूस करी, मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है, तुम्हारा फियांसी लू जियान था उसको भी तुमने धोखा दिया। अब वो इस तरह की बहसबाजी कर रही होती है। तो जान उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है ऐसा कुछ नहीं, और अचानक से श्योर का मुंह स्लिप हो जाता है। वो कहती है कि अच्छा हुआ मैं तुम्हें मार दूंगी जिस तरह से हमारी फैमिली ने तुम्हारे अंकल को मारा था। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है। तो उसको कहती क्या मेरे अंकल को तुमने मारा था, यानी कि वो तो इसके फादर होते हैं, इसलिए छुपाया हुआ होता है। तो उसको कहती तुमने उसको क्यों मारा था। वहां पर ही वो खामोश हो जाती। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हें भी मैं मार दूंगी, अगर तुम लू जियाओ का पीछा नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। वो ये कहकर चली जाती है। वहीं दिखाती जान जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मम्मा बाबा आपको पता चल गया है ना कि अब सच्चाई क्या है। वहां पर ही वो ठान लेती है कि वो इस फैमिली को छोड़ेगी नहीं, गोंग फैमिली से बदला लेके रहेगी। और कार में वो यही प्लानिंग कर रही होती है कि मुझे इस फैमिली के खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस जरूर ढूंढने होंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर सब कुछ क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि शियोर अपने भाई के पास जाती है और वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि तुम अपनी जबान पर काबू नहीं पा सकती। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं कैसे काबू पाऊं, और आपको पता तो है कि मैं किस तरह से लू जियाओ को पसंद करती हूँ, आप एक चांस तो दे दें। तो लेकिन वो इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है कि नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, दुनिया में कितने ज्यादा लड़के हैं। लेकिन वो कह रही होती है कि आप अपनी बहन के लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकते और उस लड़की को आप बीच रस्ते से हटा नहीं सकते। तो वहां पर वो उसको कहता है पहले ये बॉक्स उठा कर देखो। तो जैसी बॉक्स उठाती है उसमें कटा हुआ हाथ होता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना लू जियाओ हमें बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं समझता है और वो हमें किस तरह से थ्रेटन करता रहता है, फिर भी तुम उसके पीछे भाग रही हो। तो उसको कहने लगती है कि आपको पता है ना कि गुआन पानी में
डूब जाने की वजह से उसकी डेथ हुई थी, इसमें लू जियाओ का कोई कसूर नहीं, प्लीज आप अपनी सिस्टर के लिए थोड़ा तो स्टेप लें। तभी फिर वो हार मान जाता है और उसको कहने लगता है कि चलो बताओ वो लड़की कौन है। तो वो बताने लगती है कि जैन फैमिली की वो लड़की है, यानी कि 4th डॉटर, जिसका नाम जियान है। तो उसको कहता है कि पब्लिक में तो मैंने ज्यादा इसका नहीं सुना है। तो फिर वो उसको कहती है प्लीज उसको आप बीच रास्ते से निकाल दे। तो फिर वो उसको आर्ग्यूमेंट करके आखिरी बात मान जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान अपने भाई से जाकर मिलती है और कहती है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप ठीक हो, तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि अच्छा आपको इसके बारे में पता था कि गोंग फैमिली ही विलन है और शियोर ने ही मारा था हमारे डैड को और उस खास पर्सन को जिस पे मेरे डैड का इल्जाम आया था। तो वो उसको कहते हैं लगता है कि हाँ इन सब के पीछे श्योर उसका भाई ही था। मुझे ये बात पता थी, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि फाइनली हम इनके खिलाफ बस एविडेंस ढूंढने होंगे। तो फिर वहीं वो उसको कहने लगता है कि तुम ये बताओ कि आखिर वो लड़का कौन है, मुझे लगता बहुत पावरफुल है जो मुझे बचाकर यहाँ पर लेकर आया है, तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। तो वो उसको कहती है कि इसके बारे में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, फिलहाल मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे मैं उससे रिलेशन नहीं रखूंगी। तो पीछे लू जियाओ आके कहने लगता है कि क्या मतलब, यानी कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वहां पर ही वो इसके भाई को देखकर कहने लगता है कि इसने मुझे ये कहा था कि ये मेरे साथ रहेगी और मेरा साथ कभी नहीं छोड़गी, लेकिन अब ये क्या कह रही है। तो वो उसको कहती है कि तुम बाहर जाओ, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो उसका हाथ जोर से पकड़कर उसको बाहर ले जाता है। वहां पर ही वो उसको कार पे जाकर बिठाता है और उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही थी। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि जाहिर सी बात है मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम मुझसे शादी करो, तुमने इनकार कर दिया है, तो मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती। तो फिर वो उसको कहता है कि इसका मतलब है तुम्हें इस चीज की परवाह हो रही है। तो उसको कहती है कि हाँ मुझे परवाह हो रही है। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम हर चीज में मेरा कहना मानोगी और इस तरह से तुम मेरा पीछा छोड़कर नहीं जाओगी। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं हर चीज में तुम्हारा कहना मानूंगी, मुझे ये सारी चीजें मंजूर है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है लू फैमिली में जाकर हमें कल अनाउंस करना होगा कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, ताकि सारा किस्सा ही मुक जाए। तो उस चीज के लिए अग्री कर जाती है। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लू जियाओ अपनी सारी फैमिली को जाकर अनाउंस कर देता है कि मैं श्योर से अपनी एंगेजमेंट तोड़ा हूँ। वहां पर ग्रैंडफादर भी आर्ग्यूमेंट कर रहे होते और श्योर भी बीच में बोले जा रही होती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो। वहां पर इसका भाई भी इसे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है और आखिरकार कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद ये बता देता है कि मैं इससे एंगेजमेंट इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जियान को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर इसके भाई को गुस्सा आने लगता है और लू जियान आकर इसका गिरबान पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर चुके हो। लेकिन वहां पर ही वो उसको मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहा होता है। इसकी इस चीज को लेकर बहस चल रही होती है तो वो उसको धक्का भी दे देता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियान एंटर करती है। जैसी वो आती है तो दिखाते हैं श्योर को भी गुस्सा आने लगता है और इधर से लू जियान इसको जोर से थप्पड़ मारता है कि तुम इस तरह से रंग रंगीलियां मना रही थी। वहां पर ही खूब बहस चलती है तो जियान ग्रैंडफादर को बताने लग जाती है कि आपको पता है कि मैंने इससे ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि इसका मिली के साथ अफेयर चल रहा था। तो वहां पर ही ग्रैंडफादर हैरान होते हैं कि मिली को तो लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, ये इसके साथ कैसे कर सकता है। लेकिन वो साफ बता देती है कि एंगेजमेंट वाली रात भी ये लोग रंगीलियां मना रहे थे और मैंने इनको देख लिया था, तभी से मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब वो इनके सारे पोल खोल देते तो ग्रैंडफादर को गुस्सा आने लगता है। वो मिली को डांटे लगते हैं और अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन वहां पर ही दिखाते लू जियान लड़ने लग रहा होता है और कहता है कि नहीं ये कहीं भी यहाँ से नहीं जाएगी। तो ग्रैंडफादर को और डाउट हो जाता है कि बाकी इनका कुछ चल रहा है। वो आपस में इस चीज को लेकर बहस कर रहे होते हैं। वहां पर ही जियान मुस्कुराकर देखने लगती है लू जियाओ को और कहती है हमारा काम हो गया, चलो हमें चलना चाहिए। तो ये लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि श्योर अपने भाई के पास जाकर रोने लगते हैं और कहने लगती है कि लू जियाओ ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी है, जिससे सुनकर वो हैरान होने लगता है कि इसकी ये जरूरत कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा करेगा। वहां पर ही वो उसको बहकाने लग रही होती है और जियान के खिलाफ उसको खूब बहकाती है और कहती है कि आपको पता है ना कि उसको बीच रास्ते से कैसे हटाना है। मैं मानती हूँ कि मैंने लू जियाओ की पहली गर्लफ्रेंड गॉबलिन को मार दिया था, मैं उस चीज के लिए बहुत पछता भी रही हूँ, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि इस लड़की को बीच रास्ते से आप हटाएं। तो वो उसको कहता है कि ठीक है मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान अपने भाई के पास जाती है उसको कहती है तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो फिर वो उसको कहता है कि तबीयत तो ठीक है लेकिन जिस्म में थोड़ी जान नहीं है। तो उसको कहती है कि ठीक है तुम्हारे मसल्स वीक हो रहे होंगे, मैं थोड़ा दबा देती हूँ। वहां पर ही वो उसे कहने लगता है कि मैंने ये सुना कि तुम जियाओ से शादी करने जा रही हो, जिसे देखकर वो हैरान होती है। तभी फिर उसको कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स बदला लेने के लिए मुझे उससे शादी करना हुई। तो फिर वो उसको कहता है कि ये सब कुछ तुम सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही हो या इसके पीछे कोई और भी रीजन है, या तुम उसको कुछ पसंद करती हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो गांव फैमिली के खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस ढूंढ के देगा और बदला लेने में मेरी मदद करेगा, इसी वजह से मैं ये सब कुछ करी हूँ। तो उसको कहते हैं चलो ठीक है, सुनकर मुझे तसल्ली हुई। तो उसको कहती है अब आप रेस्ट करें, मुझे जाना होगा। वो जैसी जाती है तो उसका भाई सोचने लगता है कि इसकी फीलिंग्स देख के तो लगता है कि लू जियाओ के लिए कुछ अलग फीलिंग रखती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि उस डेंजरस आदमी से ये शादी करे, उससे दूरी रहे तो ठीक रहेगा। तो दिखाती जियान जैसी जा रही होती है तो एक पर्सन उसको फॉलो कर रहा होता है
वहां पर ही वो डर रही होती है कि अचानक से पीछे से इसको कोई पकड़ लेता है, ये चिल्लाने लगती है तो वो लू जियाओ होता है और उसको कहता है कि डरने की जरूरत नहीं। वो हैरानगी से इसको देखने लगती है तो अपनी ग्लासेस उसको पहना देता है और उसको कहता है कि वेट करो। वो उस पर्सन के पास जाने लगता है लेकिन वो पर्सन डर के वहां से भाग जाता है। अब इस चीज को लू जियाओ इन्वेस्टिगेट करता है तो असिस्टेंट बता देता है कि गोंग फैमिली ने ही किसी पर्सन को भेजा था मिसेस जेन को डराने के लिए। तभी फिर वो कहता है कि गोंग फैमिली आखिर क्यों बाज नहीं आ रही है। तभी वो कैमरास वगैरह घर के इर्द गिर्द फिट करने की बात भी अपने असिस्टेंट को कह देता है और मन में सोचने लग रही होती है जियान कि आखिर गोंग फैमिली चाहती क्या है। इसी ने ही गोंग लिन एक लड़की को मारा था यानी शियोर ने, और मेरे फादर पे इल्जाम लगाया था, ये चाहती क्या है। तो वहीं लू जियाओ उसको कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो उसको कहती है नहीं बस मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। और वो कहती है अगर सब कुछ हो गया तो मैं जाना चाहूंगी। वो जाने लग रही होती तो वो उसको कहता है कि बदले के बारे में तुमने क्या सोचा है कि तुम किस तरह से रिवेंज लोगी। तो फिर वो उसको कहती है कि अभी मैंने कुछ खास सोचा नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा तो उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो फिर वहां पर ही वो उसको देखकर कहती है क्या वाकई तुम गोंग फैमिली से मेरे खिलाफ बदला लोगे। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैंने यही कहा था लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम अपने वादे को पूरा करो। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे। तो वो उसको देखकर हैरान होता है, वहीं वो मन ही मन में खुश हो रहा होता है। तो फिर वो उसको कहता है कि आगे की क्या चाल चलनी है तो मुझे बता सकती हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मेरी यही प्लानिंग है कि गोंग लिन को मारने वाली शियोर थी और मेरे फादर पे इल्जाम आया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फादर का नाम बिल्कुल क्लीन हो जाए और सारा इल्जाम गोंग फैमिली पे लग जाए और मेरे फादर बिल्कुल इस चीज के लिए नीट एंड क्लीन हो जाए। तो वो इसकी ये बात सुनकर अग्री कर जाता है। तो दिखाया जाता है कि ये जियान को एक जगह पे लेके जाता है। वहां पर ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि नेक्स्ट वीक मैं जियान के साथ शादी करने जा रहा हूँ। तो हैरानगी से कहती है इतना जल्दी। तो वो उसको कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुमने कुछ अरेंजमेंट्स करनी है तो तुम कर सकती हो। तो फिर वहां पर ही उसको कहती है नहीं जैसा चल रहा है सब ठीक है। तो उसको कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जाता हूँ। अब वो उसको लेके जाता है, वहां पर ही डायमंड रिंग इसके लिए कुछ सिलेक्ट करता है। वहां पर ही लेडी बहुत सी रिंग्स दिखाती हैं और दिखाते हैं कि जैसे ही वो एक रिंग सिलेक्ट कर लेता है तो वो जियान के हाथ में उस रिंग को पहनाने लगता है और मन में सोचने लगता है कि बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। अब जैसे ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकता। अब वो ये सारी प्लानिंग कर लेता है। तो दिखाते हैं कि जैसी रिंग लेकर ये लोग चले जाते हैं तो वो उसको कहती है कि रिंग ले तो लिया है, ज्वेलरी वगैरह लेने की अब जरूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है इसको कचरे में फेंक देते। तो वो कहती नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, ये सारी चीजें अच्छी तो हैं लेकिन फिलहाल मैं कहती हूँ हमें घर जाना चाहिए, मुझे अपने भाई को देखना है, बहुत टाइम से मैंने उसको देखा नहीं है, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो वो जैसी जाती है पीछे से ही मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि जान अपने भाई के पास जाकर बैठती है और उससे गपशप कर रही होती है और बातों बातों में उसको बता दे कि नेक्स्ट वीक मैं लू जियाओ से शादी करने जा रही हूँ। जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। तो उसको कहता है क्या मतलब, वो तुम्हें रिंग लेने के लिए शॉप पे भी लेकर गया था। तो उसको बताती है हाँ। तभी फिर वो उसको ये वार्न कर रहा होता है कि वो पर्सन बेशक दिखने में सही लगता है लेकिन मैं ये कहूंगा कि तुम उससे दूर हो, अगर तुम उससे बदला लेने के लिए शादी करो तो ये ठीक रहेगा। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके ज्यादा बोल नहीं रही होती लेकिन बार बार उसका भाई उसको यही वार्न कर रहा होता है कि बदला लेने की हद तक अगर ठीक है तो ठीक है वरना ठीक नहीं रहेगा। ये बता तुम क्या उसके लिए फीलिंग रखती हो। तो फिर वो उसको यकीन दिला देती है कि ऐसा नहीं है, जैसे ही वो मुझे हेल्प करेगा एविडेंस ढूंढने में तो जैसे हमारा बदला पूरा हो जाएगा तो हम दोनों इसको छोड़कर वहां से चले जाएंगे। तो फिर वो उसको कहता है तुम ठीक कह रही हो ना। तो उसको कहती है हाँ। तो वो जैसे उठ के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते कि लू जियाओ इन बहन भाइयों की ये सारी बातें सुन लेता है जिसे सुनकर इसको अफसोस होने लगता है। तो दिखाते हैं कि जैसे वो दूसरे रूम में जाता है सामने जियान बैठी होती है। अब वो देख लेती है कि इसका मूड ऑफ है तो वो बहाना करके जाने लग रही थी। तो उसको कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से जाओ। तो फिर उसको कहती क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम अपने भाई को क्या कह रही थी कि जब तुम मुझे इस्तेमाल कर लोगी और मैं तुम्हारे बदला में साथ लूंगा उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो फिर वहां पर ही वो खामोश होती है। वो बार बार इससे क्वेश्चन कर रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने तुझे सच बोला था। और दूसरी तरफ से दिखाया जा रहा होता है कि शियोर फिर से अपने भाई को तंग कर रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को बीच रास्ते से आप हटा दो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों नेक्स्ट वीक शादी करने जा रहे हैं और तुम्हें पता है कि लू जियाओ कितना पावरफुल है। लेकिन वो उसको कहती है कि आप अपनी बहन के लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकते। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है कि अचानक से दिखाते हैं मिसेस जेन की कॉल आ जाती है इसके भाई को। तभी वो कहता है कि आप कौन बात कर रही हैं। तो वो कहती है मैं मिसेस जेन बात कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि हम दोनों का दुश्मन कॉमन है और तुम्हें याद है कि सी फैमिली के 2 लोग बहन भाई जो कि खो गए थे जिसको तुम लोग ढूंढ भी रहे थे वो तुम लोगों के इर्द गिर्द ही फिर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो उसको बता देती है कि जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया था यानी कि सीयू, जिससे तुम्हारी बहन भी बहुत ज्यादा नफरत करती है, जो लू जियाओ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो शादी भी करने जा रहे हैं, वही है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। तो वो उसको बताती है ये लोग यहाँ पर ही हिचन में हैं और ये दोनों बहन भाई बिल्कुल जिंदा हैं। अगर तुम इनसे बदला लेने चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक इनकी शादी है, उस दिन हम इन बहन भाइयों का मुंह बंद करवा सकते हैं और तुम लोग अपना बदला भी पूरा कर लोगे। अब वो इसको ये बात डाल देती है कान में जिसे सुनकर इसका भाई हैरान भी हो जाता है। तभी फिर इसकी बहन फिर से इसको इस चीज से लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। तो उसको कहता है कि वो बहुत पावरफुल है, कुछ ना कुछ मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। तभी फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल मुझे इन दोनों बहन भाइयों से वाकई में अपनी पटना है, मैं चाहूंगा कि इन दोनों को इनके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाए।
इधर से दिखाया जाता है कि लू जियाओ क्वेश्चनिंग कर रहा होता है जियान से कि बताओ आखिर तुमने इस तरह से क्यों कहा था। तभी फिर वो उसको कह देती है कि ऑफ कोर्स मैंने ये इसीलिए कहा था कि अचानक से वहां पर ही दिखाते हैं कि लू जियाओ को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसको बताने लग रहा होता है कि मैंने इन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स वोंग फैमिली की लीक करवा ली है और पता लगा है कि मिसेस जेन ने भी इनको कॉल करके सारी हकीकत सुई और उसके भाई की बता दी है, जिसे सुनकर वो हैरान होने लगती है और कहती मेरे भाई की जान खतरे में है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो उसको कहती पहले मैं अपने भाई को देख रहा हूँ उसके बाद मैं बताऊंगी। तो जैसे वो अपने भाई को ऊपर देखने के लिए जाती है पीछे पीछे लू जियाओ भी जाता है तो उसका भाई जिंदा सलामत बैठा होता है, जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाती है और कहने लगती है कि थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक हो। वहां पर ही लू जियाओ भी बैठा होता है और उसका भाई उसको देखे जा रहा होता है। तो लू जियाओ गुस्से से कहता है कि लगता है कि आपको मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा है, लगता है आप मुझे बहुत नफरत करते हो। वहां पर ही जान समझ रही है कहीं लड़ ना रहे हो तो वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तभी फिर वो कहने लगता है उसके भाई को कि मैं आपको अच्छे से वार्न कर रहा हूँ कि मैं जियान को पसंद करता हूँ और ये मेरी है, आप हम दोनों को जुदा नहीं कर सकते। तो फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो तुम अपने ब्रदर इन लॉ से ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो उससे लड़ने के लिए कुछ कह रहा होता है तो बीच में जियान आ जाती है और अपने भाई को कहने लगती है कि मैं इसको बाहर छोड़कर आती हूँ, बाद में आकर मैं आपसे बात करती हूँ। तो जैसे तैसे वो लू जियाओ को बाहर लेके चली जाती है। वो गुस्से से जाकर कार में बैठ जाता है। वो उसको रोक भी रही होती है लेकिन वो गुस्से में होता है तो वो उसके डोर को नॉक करती है। तो वो जैसे उसको देखता है तो वो उसको कहती है कि प्लीज दरवाजा ओपन करो, मुझे तुम्हें कंफर्ट करना है। तो उसको कहता है अंदर आओ। वो जैसे अंदर जाकर बैठती है तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें सच्चाई ये बताना चाहती हूँ कि वाकई मैंने अपने भाई को ऐसा कह तो दिया था, बस मैं ये चाहती हूँ कि सही सलामत हेचन से मेरा भाई कहीं और चला जाए और उसके बाद मैंने तुमसे भी जो प्रॉमिस किया मैं उसको पूरा करूंगी। मैं अपने भाई को सही सलामत यहाँ से भेजने के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो फिर वो उसके करीब आके कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, तुम ऐसा करोगी ना। तो उसको कहती है हाँ मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। वहां पर ही वो रोमांटिक होने लगता है और उसको अपने करीब करता है। तो जिस तरह से वो उसको किस करता है इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो उसको किसिंग करने लग जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ये सो जाती है तो ये जान को ऊपर जाकर रूम में लिटा देता है और लिटाकर वहां प्यार भरी नजरों से देखकर जाता है। उसके जाने के बाद ये अपनी आंखें खोलती है और मन में सोचने लगती है कि मेरे भाई ने कहा था कि इससे बच के रहो, ये ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी कितनी केयर करता है। तो ये इसी सोच में पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लू जियाओ अपने असिस्टेंट से यही डिस्कस कर रहा था कि वोंग फैमिली के खिलाफ हम एविडेंस कैसे हासिल करें। तभी फिर वो उसको कहता है कि देखते हैं कि आपकी शादी वाले दिन कुछ ना कुछ तो चाल कोई चलेगा। इस चीज को लेकर डिस्कशन चल रही थी तो वहां पर ही वो वेडिंग ड्रेस के बारे में भी डिस्कस करता है कि मैडम के लिए आप कौन सा ड्रेस डिसाइड करेंगे। तो वो उसको काफी पिक्स दिखाता है तो लू जियाओ एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो ड्रेस बाहर देख रही होती है जियान, वो देखकर बहुत हैप्पी हो रही होती है और मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसी शादी वाले दिन मुझे एविडेंस जरूर मिल जाएगा। पीछे से दिखाते लू जियाओ आता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं आया। तो उसको कहती बहुत पसंद है। तो कहता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसको कहती कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शादी वाले दिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को आउट ऑफ सिटी भेज दो। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहे क्योंकि वोंग फैमिली को पता चल गया है हम दोनों बहन भाई जिंदा है तो वो मेरे भाई के साथ कुछ कर सकते। तो उसको कहता है इट्स ओके, तुम जैसा करोगी वो वैसा ही मैं करूंगा। वो उसको यकीन दिलाते तो वो खुश होकर उसको गले लगा देते और मन में सोचने लगती है कि एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली भी जाऊंगी लेकिन बाद में मैं तुम्हें अच्छे से अपोलोजाइज कर लूंगी। तो दिखाया जाता है कि फाइनली शादी का दिन आ जाता है और दिखाया जाता है कि उसी में ये दोनों बहन भाई भी एंटर करते हैं और इसका भाई इसको एडवाइस कर रहा होता है कि कोई भी तुम कैमरा वगैरह देखोगी तो उसको तोड़ने की कोशिश करना। तभी वो कहती है कि ठीक है, मुझे इस बहन भाई से छुटकारा चाहिए, फिलहाल तो मैं जियान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और इधर से दिखाया जाता है कि जियान जैसी वेडिंग ड्रेस देख रही होती है वहां पर ही वो नेकलेस देखती है और नेकलेस देखने के बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही सो रहा होता है लू जियाओ तो वो एक साथ वाले रूम में चली जाती है। वहां पर ही वो कॉल करके कहती है कि मेरी वेडिंग ड्रेस के साथ जो ज्वेलरी दी गई थी उसमें कैमरा फिट होना चाहिए। वो कैमरा इसलिए फिट करवाती क्योंकि वो एविडेंस वोंग फैमिली के खिलाफ देखना चाहती है। अब वो नेकलेस पहनकर बैठी होती है, यही सोच रही होती है कि मुझे कोई ना कोई सबूत तो मिलना ही चाहिए। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो ही बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि सामने से ही गार्ड्स वगैरह इसको रोक रहे होते। तो उसको कहती कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। वो पीछे आ भी रहे होते लेकिन वो उसको रोक देती है। जैसे ही वो टॉयलेट चली जाती है तो कुछ देर बाद दिखाते हैं कि श्योर वहां पर एंटर करती है और खुफिया चाबी उसने लगाई भी होती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो फिर वहां पर ही वो जियान को देखकर बातें सुनाने लगती है। तो जियान उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान गई थी और सारे इल्जाम उन पे लग गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो उसको कहने लगती है कि तुमने लू जियाओ को किस तरह से सीड्यूस किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और अब तो ये पता लगा कि तुम्हारा भाई भी जिंदा है, मैं देखो उनके साथ करती क्या हूँ। और वो बातों बातों में ये भी बता देती है कि गॉन ने भी उस दिन ऐसा ही ड्रेस पहना हुआ था, तुम्हें पता है मैंने उसे कुछ सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और मैंने खुद अपने हाथों से उसको मारा था और जिस तरह से उसके ड्रेस पर खून था तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। वहां पर ही वो उसको ये कह देती है कि अब देखना सही, तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही होगा। तो दिखाया जाता है कि शादी पर वेट किया जा रहा होता है लू जियाओ जियान का। वहां पर ही सब लोग खूब वेट करने के बाद इसका जो व्हील चेयर पर भाई होता है वो ताना देने लगता है कि तुमने अपनी दुल्हन के लिए ड्रेस तो तैयार करवा लिया था, कहीं वो भाग तो नहीं गई। वहां पर ही उसको चिंता हो रही होती है जियान की। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को भी कहता है कि अच्छे से जाकर चेक करके आओ। तो वो कहता है ठीक है। वहां पर ही दिखाते गार्ड्स भाग कर आकर कहते हैं कि वॉशरूम के लिए गई थी जान,
लेकिन अब वो हमें कहीं मिल नहीं रही। तो उसको कहता है तुम लोग यहाँ क्या करो, उसको ढूंढो। तो दिखाया जाता है कि जैसे तैसे शियोर मार देती है जियान को और उसको चाकू वगैरह मारकर वहां से भाग जाती है। अब इधर से लू जियाओ ढूंढे जा रहा होता है जियान को, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही होती। तो बॉडीगार्ड बताती कि लास्ट टाइम वो वॉशरूम ही गई थी। तो वहां पर ही अचानक वो भाग कर जाता है। जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वो देखता है कि जख्मी हालत में पड़ी हुई होती है जियान, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। अब वो खुदा खून हुए होती है। वहां पर एक डॉक्टर को इसकी ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं, वो मना कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी पावर दिखाकर उसको धमकी देता है। तो डॉक्टर डर जाता है, उसको कहता है हम इसको ले जाएंगे। वहां पर ही वो खूब परेशान खड़ा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। वहां पर ही असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि सारे कैमरास वगैरह तोड़ दिए गए हैं। तभी वो कहता है कि ये बताओ, ये दोनों बहन भाई शादी में आए थे ना? तो उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ आए थे। तभी फिर वो कहता है कि सारे रोड्स को ब्लॉक वगैरह करवा दो, मैं इन दोनों बहन भाइयों को आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो असिस्टेंट सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लू जियाओ डॉक्टर के निकलने का वेट करता है। तो डॉक्टर निकलकर कहता है कि पेशेंट खतरे से बिल्कुल बाहर है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सर्जरी चल रही है। तो अंदर उसकी सर्जरी चल रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि असिस्टेंट कॉल करके बता देता है कि ये दोनों बहन भाई भाग रहे हैं। तभी फिर वो उसको कहते हैं मैं इनसे निपटूंगा। तो दिखाते हैं ये दोनों बहन भाई जैसे ही भाग रहे थे तो वो अपनी बहन को फॉलो कर रहे होते कि तुम्हें मैं आउट ऑफ कंट्री भेज दूंगा, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से बाहर नहीं है। कि अचानक से ड्राइवर कार रोकता है तो वो कहती है कि तुम अंधे हो चुके हो। तभी वो कहते हैं कि कोई पर्सन सामने से आए। तो वहां ही दिखाते कि ये लोग देख लेते हैं कि लू जियाओ की कार है और ये लोग डरे लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है डॉक्टर, तो दिखाते हैं कि वहां पर ही जान का भाई आता है और आकर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर ठीक है ना? तो उसको कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि अगर यहाँ पर एक और पर्सन जिसका नाम लू जिया है वो आकर पूछेगा मेरी सिस्टर का, तो तुम उसको कह देना कि उसकी डेथ हो गई है। तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं, वो पर्सन बहुत पावरफुल है, उससे झूठ कहना आसान नहीं है। लेकिन वो उसकी खूब मेहनत करने लगता है और उसको कहने लगता है कि मेरी सिस्टर की जान और खतरे में हो सकती है, प्लीज तुम्हें झूठ बोलना होगा। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे ही लू जियाओ इन बहन भाइयों के पास जाता है तो वो पर्सन कहने लगता है कि तुम्हारी दुल्हन भाग गई इसलिए तुम हम पे गुस्सा करने के आए हो। लू जियाओ उसको जोर से थप्पड़ लगाता है और वहां दिखाते वो कार से शियोर को अंदर निकालता है और उससे पूछने लगता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वहां पर ही वो उससे सॉरी भी कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हारे काबिल वो लड़की नहीं थी, तुम्हारे काबिल सिर्फ मैं हूँ, हम दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं और लाइफ पार्टनर भी। वो इस तरह की बातें कर रही थी। तो उसको कहता है ये बताओ तुमने जान को कहाँ से कहाँ मारा था। अब उसको छुरी चलाकर इशारा कर रहा होता है। वहां पर ही वो डरे जा रही होती है कि अचानक दिखाते कि असिस्टेंट को कॉल आ जाती है और डॉक्टर उसको बता देता है कि जान की डेथ हो गई है। वहां पर ही वो जोर से बुलाता है लू जियाओ को और कहता है कि बॉस, डॉक्टर की कॉल आई और उसने बताया है कि जान की डेथ हो गई है। तभी वो हैरानगी से कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ उन्होंने यही बताया। वहां पर ही वो रोने लग रहा होता है और कहते हैं कि सॉरी, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अगर आप मुझे मारना चाहते हो आप मार सकते हो। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट को डांट देता है और उसको कहता है कि नहीं, वो इतना जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम इनसे निपटो, मैं अभी आता हूँ। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल भागता है वहां पर ही दिखाते वो डॉक्टर को पकड़ता है और उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इसको सेव रखना। वहीं फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि जियान का भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है डॉक्टर को और उसको पैसा देकर बहुत ज्यादा लालच भी देता है और उसको कहता है कि प्लीज मेरी दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं है, मैं उसको लेकर कहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस पर्सन के पास इसको बिल्कुल भी शो मत करना, बस ये कहना उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर बातों में आ जाता है और उसको कहने लगता है कि पेशेंट की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे बॉन्ड लेकर चलो। तो वहां पर ही वो जैसे उसकी डेड बॉडी के पास बैठा होता है तो वो बहुत इमोशनल हो रहा था और उसको कहता है कि तुम शुरू से मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी वाले दिन तुम वाकई मुझसे जान छुड़ा दोगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उठ जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, जो तुमने धोखा दिया है मैं उसको भी भूल जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम्हें होश में आना चाहिए। लेकिन वो इस तरह की इमोशनल बातें कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं उसका असिस्टेंट आ जाता है और आकर कहने लगता है कि सारे कैमरेस वगैरह टूट चुके हैं और कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तभी फिर उसका दिल टूट जाता है और कहने लगता है कि यानी कि गोंग फैमिली अब भी बच गई, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं बॉस, मेरे पास एक मेल तो आ चुकी है। तभी फिर वो मेल दिखाता है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से शियोर ने जियान पर हमला किया था। अब वो ये सारा एविडेंस देखकर कहने लगता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, इनको मैं इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब वो बदला लेने के लिए तड़पता है और उनके पास चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही लू जियाओ जाता है इन दोनों बहन भाई के पास, तो वहां पर ही आर्ग्यूमेंट इन सबका चल रहा होता है और लू जियाओ को बहुत ज्यादा खुश आ रहा होता है क्योंकि वो इनको मारने जा रहा होता है। वहां पर ही शियोर भी उसको और ज्यादा पंप कर रही होती है कि वो लड़की यही डिजर्व करती थी, वो तुम्हारे काबिल नहीं थी, वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही लू जियाओ को गुस्सा आता है और वो उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुम उसके खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती। इनकी इस चीज को लेकर बहस बढ़ जाती है। वहां पर ही लू जियाओ का असिस्टेंट रोकता है कि बॉस प्लीज आप इनके साथ कुछ मत करें। तो उसको कहता है तुम बीच से हट जाओ, लेकिन उसको समझाने लगता है कि प्लीज अगर मैडम भी जिंदा होती तो ये हरगिज ना चाहती कि आप इनकी वजह से अपने हाथ को गंदा करके जेल चले जाएं। तो वहां पर ही वो रुक जाता है और पीछे से लू जियाओ के खास बंदे आकर बताने लगते हैं कि पुलिस आ चुकी है। तो उसको कहते हैं कि इनका मामला तो वहां पर सेटल कर दो और उसको बताया जाता है कि मिसेस चेन और आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए। जैसे ही वो उनके पास जाता है तो उनको बातें सुनाने लगता है कि लगता है तुम लोग मेरी बर्बादी देखने आए या मेरी डेथ देखने आए थे।
तो फिर वहां पर ही मिसेस जेन नाटक कर रही होती है अच्छा बनने के लिए कि नहीं, हमें तो आपकी फिक्र हो रही थी, हमें गोंग फैमिली की थोड़ी ना फिक्र थी। तो उसको कहता है कि आप प्रिटेंड करना छोड़ दें, गोंग फैमिली के साथ आप बहुत पहले मिल चुकी थी और किस तरह से हॉस्पिटल में नर्स को आपने बहकाया था और सीयू की ट्विन सिस्टर जो कि अप्रैल है उसको आपने चुरा लिया था हॉस्पिटल से और उसके साथ भी पता नहीं आपने क्या किया। तभी फिर वो थोड़ा चुप हो जाती है तो उसकी सारी बुराइयां उसको बताकर ये कहता है कि आप जो पावरफुल होना चाहती थी लेकिन देखिए फिर भी आप पावरफुल नहीं हो पाई। तो फिर वहां पर ही वो अपने खास बंदों को इशारा करता है कि इसको भी पुलिस के हवाले कर दो। वो चिल्ला भी रही थी लेकिन उसको भेज देते हैं। वहां पर ही उसके जाने के बाद इसका भाई उसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम पावरफुल हो। अब ये दोनों भाई भी आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और वहां पर ये आर्ग्यूमेंट करते करते इसका भाई जो व्हीलचेयर पे होता है वो खड़ा हो जाता है। तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम बिल्कुल ठीक थे। तो उसको कहता है कि हाँ, जो अजियत तुमने मुझे दी थी अब मैं चाहूंगा कि इस अजियत में तुम भी रहो, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है अब आज या तो तुम जिंदा रहोगे या मैं जिंदा रहूंगा। तो वहां पर ही इनकी हीट वाली आर्ग्यूमेंट चलती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि खूब मुक्कामुक्की भी होती है और उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान को उसका भाई कुछ खिला पिला रहा होता है, न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही होती है कि नॉन फैमिली के दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और सारी डिटेल्स बताई जा रही होती है कि इनकी बहुत हाथापाई भी हुई है और जिसमें दिखाया जाता है कि लू जियाओ जख्मी भी हो चुका होता है और इसका दूसरा भाई भी जख्मी हो चुका होता है और इन पर केस भी चल रहा है। अब इसा की डिस्कशन चल रही होती है जिसे सुनकर जान की तबीयत खराब होने लगती है और ये भी बताया जा रहा होता है कि लू जियाओ कहीं गायब भी हो गया है। अब वो बहुत परेशान हो रही थी तो उसका भाई टीवी बंद करने लग रहा होता है तो उसको कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वरना वो ऐसा नहीं था। लेकिन उसका भाई उसको समझाने लगता है कि तुम उससे दूर होगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैंने उसे प्रॉमिस किया था और मुझे उसके पास जाना चाहिए। इसका भाई उसको समझा भी रहा होता है कि हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है जब से मैंने ये खबर सुनी है तो मेरा दिल अंदर ही अंदर कटे जा रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसका भाई उसको रोक भी रहा होता है लेकिन वो जबरदस्ती वहां से भाग जाती है। अब दिखाया जाता है कि लू जियाओ को एक घर में कैद कर दिया गया होता है। वहीं उसका असिस्टेंट भाग कर आता है और उसको कहता है बॉस आप बिल्कुल ठीक हो ना। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैं मरा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उसको कहता है आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। वहां पर ही वो उसकी फैमिली की उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और उसके थर्ड भाई का भी बताता है कि वो गायब हो चुका है। तभी फिर वो बाहर निकलने की बात कर रहा होता है लेकिन असिस्टेंट ने उसको रोक रहा है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपकी जान खतरे में आ सकती है तो आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि नहीं, मुझे बाहर निकलना होगा। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियान भाग कर जा रही होती है और ढूंढे जा रही होती है लू जियाओ को और कहती है कि प्लीज तुम मुझे मिल जाओ, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, क्योंकि वो उससे प्यार कर बैठी होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे तैसे लू जियाओ वहां से भाग रहा होता है तो जितने भी नीचे गार्ड्स खड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये खिड़की से फलांग कर भाग गया है। तो वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही टैक्सी में जा रही होती है तो अचानक इसकी लू जियाओ पे नजर पड़ती है तो वो टैक्सी वालों को रोकती है और जैसे उतर कर जाती है तो वो देखती है कि जख्मी हालत में जियान नीचे गिरा हुआ होता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे उसके पास जाती है उसको देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज तुम होश में आ जाओ। और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और अपने प्यार का इजहार भी कर रही होती है। तो आखिरकार वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। अब वो हॉस्पिटल उसके पास बैठी होती है और फ्लावर्स वगैरह को सेट करी होती है कि अचानक वो देखती है कि लू जियाओ को होश आ रहा होता है, जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाती है और उसको कहती है कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। जैसे भी उसको देखता है तो उसकी जान में जान आती है। तो उसको कहता है कि वाकई तुम जिंदा हो। तो उसको कहती है कि हाँ मैं सही सलामत तुम्हारे पास हूँ। तभी फिर उसको गले से लगा लेता है तो वो उसको कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मैं उस दिन शादी वाले दिन तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ बहुत से एविडेंस देने थे। अब मैंने वो सब कुछ कर लिया है और अब मैं फाइनली तुम्हारे पास ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी। जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा करूंगी। तो फिर वहां पर ही वो उसको रिंग देता है और उसको कहता है कि फाइनली इस दिन के लिए मैं तरस गया था और इन वर्ड्स के लिए भी, और बाकी जो तुम कह रही हो तुम उसको मीन करती हो ना। तो उसको कहती है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और मरते दम तक हम दोनों एक ही रहेंगे। यानी कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं और वहां पर ही लू जियाओ इसकी तरफ बढ़ता है और प्यार भरी नजरों से इसको देखने लगता है और ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो